बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सबके साथ बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इआदा मश्क नंबर 3 को मुकम्मल हल करेंगे। इसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कंप्लीट करवाई थी मश्क 3.6। ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 1, 10 झैल सवालात के दिए गए 4 मुमकिना जवाबात में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। आपके पास ना ये क्वेश्चन है और इसके ना 4 आपके पास जवाबात हैं। आपने दुरुस्त जवाब को मुंतखब करना है। तो यहाँ पे देखो लिखा है, इसमें देखो आपके पास ये कालिब है, ये कालिब बराबर है इस कालिब के, ठीक है। ये दोनों कालिब आपस में क्या है, बराबर है। आपने बताना है ए किसके बराबर है। तो यहां से आप लिखो a + 2 ये किसके इक्वल है, 7 के। आपने a को फाइंड करना है, मालूम करना है। तो 2 को इक्वल के दूसरे साइड पे ले जाएंगे, वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा। 7 में से 2 निकालेंगे, 5 रह जाएगा। तो यहाँ से आपके पास a किसके इक्वल है, 5 के। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2। अब ये आपके पास एक कालिब ए है, एक डैश कालिब है। ये कौन सा कालिब है, ये आपके पास कितारी कालिब है, क्योंकि इसके अंदर कितार की तादाद 1 है। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास ए। नेक्स्ट है आपके पास कालिब बी। आपने बताना है कि ये कौन सा कालिब है। तो ये आपके पास एक कालमी कालिब है, इसके अंदर एक कालम है। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन बनेगा डी। नेक्स्ट है आपके पास कालिब एम, ठीक है। अब ये जो कालिब है ये आपके पास ना वहदानी कालिब है। इसमें देखो तो ये डायगोनल में आपके पास जो डिजिट्स होते हैं वो 1 होते हैं, रिमेनिंग तमाम अरकान 0 होते हैं। तो ऐसे कालिब का नेम होता है वहदानी कालिब। तो यहाँ से ना आपके पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 5। यहाँ पे लिखा है कि अगर ए का ट्रांसपोज इक्वल है ए के, तो ए एक डैश कालिब है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपके पास एक कालिब है, उसका नेम ए है, आप उसका ट्रांसपोज लेते हो तो आंसर में अगेन से आपके पास कालिब ए आता है। तो ऐसा जो कालिब होता है इसको बोला जाता है कि ये सिमेट्रिक है। तो यहाँ से आपके पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा ए। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 6। यहाँ पे देखो ये कालिब ए है, ये कालिब बी है। आपने इन दोनों को जमा करना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे ए जमा बी, ठीक है, ब्रैकेट लगाओ। अब यहाँ पे देखो इसका जो पहला रुकन है, इसके पहले रुकन में जमा होगा, 7 को जमा करेंगे 3 में। और यहाँ पे देखो दूसरे को दूसरे में जमा करना है, तो आप लिखोगे 8 जमा 4। तो यहाँ से देखो 7 में 3 जमा करो तो डियर स्टूडेंट क्या बनता है, 10 बनता है। 8 में 4 जमा करें तो 12 बनता है। तो इस लिहाज से करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास सी, 10 और 12। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 7। यहाँ पे देखो आपके पास कालिब ए है और साथ ही कालिब बी है। तो यहाँ से ना डियर स्टूडेंट आपने b माइनस ए फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं प्रॉपर रजिस्टर पे। ये आपके पास कालिब ए, ये कालिब बी है। आपने b माइनस ए फाइंड करना है। तो पहले आप कालिब बी को लिखो, मनफी की इलामत लगाओ। इसके बाद लिखो कालिब ए को। अब यहाँ पे लगाएं जी बराबर की इलामत। यहाँ पे ना 7 में से आपने मनफी करना है 3 को, 8 में से निकलेगा 4, बराबर की इलामत लगाओ। 7 में से 3 निकालेंगे 4 रह जाएगा, 8 में से 4 निकालेंगे 4 रह जाएगा। तो ये आपके पास कालिब बनेगा b मनफी ए का। तो यहाँ से आपके पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा सी, दोनों अरकान 4 हैं। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 8। ये आपके पास एक कालिब है, इसका जमई माखूस मालूम करना है। तो डियर स्टूडेंट, जब भी आप किसी कालिब का जमई माखूस मालूम करते हो तो जो उसके अरकान होते हैं ना उसकी इलामतें तब्दील करते हो। यहाँ पे दोनों अरकान जो है ये क्या है, पॉजिटिव है, आप इनको नेगेटिव कर दो। तो यहाँ पे बनेगा जी -3 -4। करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास बी। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 9। इसमें देखें ये आपके पास ना कालिब ए है, आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। तो डियर स्टूडेंट, जब आप किसी भी कालिब का ट्रांसपोज लेते हो उसकी कितारों को कालम, कालम को कितारों में तब्दील करते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर लिखूं ए और साथ लिख दूं टी, क्योंकि मैं यहाँ पे ना ए का ट्रांसपोज ले रही हूँ। तो ये जो पहली कितार है ये क्या बनेगा, पहला कॉलम।
दूसरी कितार को दूसरा कॉलम बना दें। अब इसका मर्तबा लिखो। मर्तबे में पहले आप क्या लिखते हो, कितारें लिखते हो। कितनी कितारें हैं, 3 है। कॉलम कितने हैं, 2 हैं। तो इसका मर्तबा क्या बनेगा, 3/2। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास ए। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 10। यहाँ पे एक कालिब है, इसका आपने मक्ता मालूम करना है। तो मक्ता मालूम करने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर की इलामत लगाओ। यहाँ लिखो 3, यहाँ लिखो 4, मनफी की इलामत लगाएंगे। सिफर को ज़र्ब देंगे 1 से। 3 को 4 से ज़र्ब दो 12 आता है। सिफर को 1 से ज़र्ब दो सिफर आ जाएगा। तो यहाँ से ना डियर स्टूडेंट मक्ता बनेगा 12। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास बी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। इसकी स्टेटमेंट है, अगर ए बराबर है इसका अलिफ के और बी बराबर है इसका अलिफ के तो मालूम कीजिए। पार्ट 1 है, इसमें आपने ए माइनस बी मालूम करना है और फिर उसके बाद ना आपके पास प्रॉपर एक कालिब बनेगा, उसका आपने ट्रांसपोज लेना है। तो यहाँ पे ना पहले डियर स्टूडेंट आप राइट करें ए माइनस बी, इक्वल का साइन लगाएं। तो यहाँ पे पहले आप लिखोगे ए की जगह ए का कालिब, इसके अरकान 1 बाय 1 सीक्वेंस वाइज राइट कर लें, माइनस का साइन लगाएं। नेक्स्ट आप लिखें कालिब बी को, इसके तमाम अरकान 1 बाय 1 राइट कर दें। यहाँ पे आ जाएगी जी इक्वल का साइन। अब यहाँ पे लिखो 4 माइनस 5, 2 माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज कर दें। 7 माइनस 8, 6 माइनस 8 इक्वल का साइन लगाएं। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, ये इसका पहला रुकन था। पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ, चौथे को चौथे के साथ आपने माइनस करना है। अब यहाँ पे देखो 5 में से 4 निकालो, 1 रह गया। बड़ा नंबर नेगेटिव है तो यहाँ पे साइन आएगा नेगेटिव। 5 में से 2 निकालो, 3 रह जाएगा, इलामत आएगी मनफी की क्योंकि बड़ा नंबर मनफी है। 8 में से 7 निकालें, 1 रह जाएगा, इलामत आएगी मनफी की। 8 में से 6 निकालेंगे, 2 रह जाएगा, इलामत आएगी मनफी की। तो यहाँ पे ना डियर स्टूडेंट आपके पास ये बना है जी कालिब ए माइनस बी। क्वेश्चन में बोला गया था ए माइनस बी का ट्रांसपोज लें। तो ट्रांसपोज में डियर स्टूडेंट आप क्या करते हो, कितार को कॉलम, कॉलम को कितार में तब्दील करते हो। तो यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, पहली कितार है इसको पहला कॉलम बना देंगे, दूसरी कितार को आप लिखोगे दूसरे कॉलम में। तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2। यहाँ पे आपने मालूम करना है बी ट्रांसपोज, ये माइनस का साइन है ए ट्रांसपोज को। तो यहाँ पे ना देखो आपके पास ना पहले आप बी का ट्रांसपोज लोगे, फिर ए का ट्रांसपोज लोगे और फिर उसके बाद आप माइनस करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कालिब बी को। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ना इसका ट्रांसपोज लेना है कालिब बी का। तो इसमें आपने ये जो पहली कितार है इसको पहला कॉलम बनाना है, दूसरी कितार को दूसरा कॉलम बना देना है। तो यहाँ पे ये बन गया आपके पास बी ट्रांसपोज। यहाँ पे ए का ट्रांसपोज लेंगे तो सेम यहाँ पे भी देखो पहली कितार ये बनेगा पहला कॉलम, दूसरी कितार को आपने लिखना है दूसरे कॉलम में। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपने बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज फाइंड कर लिया है। यहाँ पे आप लिखो बी ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब इसमें आपने ये मिस्टेक नहीं करनी कि इन कॉलमों को लिखो, अब आपने इसको लिखना है बी ट्रांसपोज को, इसके अरकान 1 बाय 1 राइट कर देंगे, माइनस का साइन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे ए ट्रांसपोज को। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने कर लेना है माइनस। तो यहाँ पे लिख दो बी ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज, ब्रैकेट लगाओ। यहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस 4, 8 माइनस 7, 5 माइनस 2, 8 माइनस 6। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपने राइट कर देना है बी ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज। 5 में से 4 निकालें, 1 रह जाता है, ठीक है। 8 में से 7 निकालो, 1 रह जाएगा। 5 में से 2 निकालेंगे, 3 रह जाएगा। 8 में से 6 निकालेंगे, 2 रह जाएगा। तो ये बनेगा आपके पास आंसर। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट। अब इसमें देखें आपके पास क्वेश्चन है 2a प्लस 3b। आप 2 लिखोगे, इसके साथ कालिब a को लिखोगे प्लस 3 और साथ ही आपने कालिब b को राइट कर देना है। यहाँ पे लगाएंगे बराबर की इलामत। अब 2 को आपने कालिब a के तमाम अरकान के साथ ज़र्ब देनी है। 2 को 4 से ज़र्ब देंगे 8 आएगा, 2 को 7 से ज़र्ब देंगे 14 बनेगा, 2 को 2 से ज़र्ब देंगे 4, 2 को 6 से ज़र्ब देंगे 12 बनेगा, जमा की इलामत लगाएंगे। यहाँ पे
आपके पास 3 है, इसको आपने ज़र्ब देनी है कालिब बी के तमाम अरकान के साथ। 3 को 5 से ज़र्ब देंगे 15 बनेगा, ठीक है, यहाँ पे भी 15 आ जाएगा। 3 को 8 से ज़र्ब दो 24 बनेगा और यहाँ पे भी आपने 24 राइट करना है। अब डियर स्टूडेंट आपने दोनों कालिब को जमा कर देना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 जमा 15, 4 जमा 15, 14 जमा 24, 12 जमा 24। तो अब इनको जमा कर लें, बराबर की इलामत लगाएं। यहाँ पे देखें 15 और 8 है, इन दोनों को जमा करें तो 23 बनेगा। 15 में 4 जमा करें 19 बनेगा। 24 में 14 जमा करें ये बनेगा 38। 24 में 12 जमा करेंगे तो ये बनेगा 36। तो ये जो आपके पास कालिब है ये आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें देखें आपके पास ना 3 कालिब हैं, कालिब ए, बी और सी। तो आपने क्या करना है, इन कालिबों की मदद से तस्दीक करनी है। तो पार्ट 1 है, आपने इस तरह से सॉल्व करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड साइड के, ठीक है, दोनों साइड का आंसर सेम आना चाहिए। तो पहले यहाँ से ना इसको सॉल्व कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू ए प्लस बी, ठीक है, बराबर की इलामत लगाएंगे, 2 लिखेंगे और इसमें ना अब आपने लिखना है कालिब ए को। कालिब ए क्या है, इसके तमाम अरकान लिखेंगे 2 3 4 5 पे प्लस का साइन लगाएंगे। कालिब बी को लिखेंगे, इसके तमाम अरकान 1 बाय 1 राइट कर देंगे। अब आप यहाँ पे 2 एज इट इज लिखो, पहले इन दोनों कालिबों को जमा कर दो। तो ये बनेगा आपके पास 2 जमा 5, 3 जमा 6, 4 जमा 2, 5 जमा 1। यहाँ पे बराबर की इलामत लगाएंगे। यहाँ पे देखो 2 में 5 जमा करेंगे 7 बनेगा, 3 में 6 जमा करेंगे 9, 4 में 2 जमा करेंगे 6 आएगा, 5 में 1 जमा करेंगे 6 बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने इस कालिब के तमाम अरकान को ज़र्ब देनी है 2 से। 2 को 7 से ज़र्ब दो 14 बनता है, 6 से ज़र्ब दें तो ये बनेगा आपके पास 12। 2 को 9 से ज़र्ब दें 18 बनेगा और 2 को 6 से ज़र्ब दें 12 बनेगा। इसको नाम दे दो मसावात नंबर 1 का। अब आपने सॉल्व करना है राइट हैंड साइड को। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास है 2a प्लस 2b, मैंने 2 लिखा साथ कालिब ए को लिख दिया। तो यहाँ पे ना आप बराबर की इलामत लगाएं या इस तरह का साइन लगा दें। अब यहाँ पे देखो 2 को इस कालिब के तमाम अरकान के साथ ज़र्ब देनी है। तो 2 को 2 से ज़र्ब दो 4 बनता है, 2 को 3 से ज़र्ब दो 6 आएगा, 2 को 4 से ज़र्ब देंगे 8 बनेगा, 2 को 5 से ज़र्ब देंगे 10 बनेगा। फर्दर यहाँ पे देखो तो यहाँ ना आपने मालूम करना था 2b को, पहले आप 2a और 2b को फाइंड कर लेंगे, 2 कालिब आएंगे आपके पास, फिर आपने उनको जमा कर देना है। तो यहाँ पे ना मैंने 2 लिखा साथ कालिब b लिख दिया। 2 को कालिब b के तमाम अरकान से ज़र्ब देंगे। तो यहाँ पे देखो 2 को 5 से ज़र्ब दो 10 आता है, 6 से ज़र्ब दो 12 बनेगा, 2 को 2 से ज़र्ब दो 4 बनेगा, 2 को 1 से ज़र्ब दो 2 बनेगा। तो अब यहाँ पे आप लिख लो 2a प्लस 2b, ठीक है। तो 2a किसके इक्वल है, इस कालिब के, इसके तमाम अरकान 1 बाय 1 राइट कर दें, फिर प्लस का साइन लगाएं। फर्दर आप लिखें 2b को, तो ये कालिब है, इसके तमाम अरकान आप यहाँ पे लिख देंगे 1 बाय 1। नेक्स्ट स्टेप में आपने ऐड कर देना है। तो यहाँ पे आप लिखो 4 जमा 10, 6 जमा 12, 8 जमा 4, 10 जमा 2, बराबर की इलामत लगाएंगे। यहाँ से आप मालूम कर रहे हो 2a प्लस 2b को, ब्रैकेट लगाएंगे। 10 में 4 जमा करेंगे 14 बनेगा, 12 में 6 जमा करेंगे 18, 8 में 4 जमा करेंगे 12, 10 में 2 जमा करेंगे 12। तो ये मसावात नंबर 2 है। डियर स्टूडेंट जब आप मुवाजना करेंगे तो आपके पास मसावात नंबर 1 बराबर होगी मसावात नंबर 2 के। तो लास्ट में आपने ये लिखना है कि बस 1 और 2 से साबित हुआ कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड पार्ट, ठीक है। तो इसमें ना पहले आप ये वाली साइड सॉल्व करें लेफ्ट हैंड साइड। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया a प्लस बी प्लस सी, तो पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा a प्लस बी, ये कालिब a है ये कालिब b है, दोनों के अरकान को आपने जमा करना है। तो ये बनेगा 2 जमा 5, 3 जमा 6, 4 जमा 2, 5 जमा 1, ठीक है, बराबर की इलामत लगाएंगे। 2 में 5 जमा करेंगे 7 बनेगा, 3 में 6 जमा करेंगे 9, 4 में 2 जमा करेंगे 6 बनेगा, 5 में 1 जमा करेंगे 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने फाइंड किया a प्लस बी को। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे आप लिखो a प्लस बी, ब्रैकेट में लिखें,
प्लस यहाँ पे आ जाएगा सी। तो आपके पास ना ए प्लस बी इस कालिब की इक्वल है। इसके तमाम अरकान 1 बाय 1 राइट कर दें, प्लस का साइन लगाएं और साथ आप लिखो कालिब सी को। अब कालिब सी के जो अरकान है वो है आपके पास 3, 2, 1, 7। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने जमा करना है, आपने इस तरह से लिखना है 7 जमा 3, 9 जमा 2, 6 जमा 1, 6 जमा 7। तो यहाँ पे मैंने इसको राइट कर लिया। अब यहाँ पे ना आप लगाएं जी बराबर की इलामत। 7 में 3 जमा करें 10 बनेगा, 6 में 1 जमा करें 7, 9 में 2 जमा करें 11, 6 में 7 जमा करेंगे बनेगा आपके पास 13। ब्रैकेट क्लोज कर दें, इसको नाम दे दें मसावात नंबर 1 का। और यहाँ पे आपने किसको मालूम किया, आपने मालूम किया है ए जमा बी, फिर ब्रैकेट क्लोज होगी जमा सी को। अब ये जी आपके पास राइट हैंड साइड, इसमें लिखा है ए प्लस इंटू बी प्लस सी। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बी प्लस सी लिखा, ये कालिब बी है, ये कालिब सी है। बराबर की इलामत लगाएंगे, तमाम अरकान जमा करेंगे, बनेगा 5 जमा 3, 6 जमा 2, 2 जमा 1, 1 जमा 7। तो यहाँ पे देखो 5 में 3 जमा करें तो क्या बनता है 8, 2 में 1 जमा करें 3, 6 में 2 जमा करें 8, 1 में 7 जमा करें 8 बनेगा। तो यहाँ पे ना डियर स्टूडेंट आपने मालूम किया है किसको, बी जमा सी को। तो यहाँ पे ना आप लिख लेंगे ए जमा बी जमा सी ब्रैकेट में है। तो यहाँ पे आप पहले लिखोगे कालिब ए को, जिसके अरकान 2, 3, 4 और 5 हैं। जमा की इलामत लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा कालिब बी जमा सी। तो इसके तमाम अरकान यहाँ पे 1 बाय 1 राइट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको ऐड करना है, तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 जमा 8, 3 जमा 8, 4 जमा 3, 5 जमा 8। तो यहाँ पे आप लिख लो आप किसको मालूम कर रहे हो। अब यहाँ पे देखो 2 में 8 जमा करें 10 आएगा, 4 में 3 जमा करेंगे 7 बनेगा, 3 में 8 जमा करेंगे 11, 5 में 8 जमा करेंगे बनेगा 13। नाम दे दें मसावात नंबर 2 का। मसावात नंबर 1 और 2 दोनों का आप मुआवजा कर लें। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपने प्रॉपर स्टेटमेंट राइट कर देनी है और इसमें लिखना है कि मसावात नंबर 1 और 2 से ये साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट। अब इसमें पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो इसमें देखो आपके पास है जी a प्लस बी इंटू सी, ठीक है। तो पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे, इसमें आप कालिब a और b को जमा करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कालिब a लिखेंगे, इसके तमाम अरकान आप 1 बाय 1 राइट कर दें, फिर प्लस का साइन लगाएं, साथ ही आप कालिब b को लिखोगे और इसके अरकान को तरतीब के साथ लिखना है। इक्वल का साइन लगाएं, अब इनको जमा कर दें तो ये बनेगा 2 जमा 5, 3 जमा 6, 4 जमा 2, 5 जमा 1। तो यहाँ पे देखो आप लिखोगे a जमा b, 2 में 5 जमा करो 7, 4 में 2 जमा करें 6, 3 में 6 जमा करेंगे 9, 5 में 1 जमा करेंगे 6। तो ये आपके पास है कालिब a जमा b। लेकिन आपने मालूम करना है a जमा बी इंटू सी को। तो यहाँ पे लिखें a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे c, a प्लस बी का कालिब लिखें और साथ ही आप लिखें कालिब c को। इसके अरकान है 3, 2, 1, 7, दोनों के दरमियान साइन नहीं है तो आप क्या करोगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लगाएं जी बराबर की इलामत, पहली की तार को पहले कॉलम और फिर दूसरे कॉलम से ज़र्ब देनी है। तो 7 है, इसको ज़र्ब देंगे 3 से, जमा की इलामत आएगी, 9 को ज़र्ब देंगे 1 से। 7 है, इसको ज़र्ब देंगे 2 से, जमा की इलामत आएगी, 9 को ज़र्ब देंगे 7 से। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ पे 6 है, ये दूसरी की तार है, इसको पहले कॉलम और फिर दूसरे कॉलम से ज़र्ब देंगे। अब ये 6 है, इसको ज़र्ब देंगे 3 से, जमा की इलामत आएगी, 6 को ज़र्ब देंगे 1 से। अब ये 6 है, इसको ज़र्ब देंगे 2 से, जमा की इलामत आएगी, 6 को ज़र्ब देंगे 7 से। बराबर की इलामत लगाएंगे, 7 को 3 से ज़र्ब देंगे 21 बनेगा, 9 को 1 से ज़र्ब देंगे 9, 7 को 2 से ज़र्ब देंगे 14, 9 को 7 से ज़र्ब देंगे 63। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, 6 को 3 से ज़र्ब देंगे 18, 6 को 1 से ज़र्ब देंगे 6, 6 को 2 से ज़र्ब देंगे 12, 6 को 7 से ज़र्ब देंगे 42 बनेगा। अब आप इनको जमा कर दें,
तो यहाँ पे देखो 21 में 9 जमा करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 30। 63 में 14 जमा करेंगे ये बनेगा 77। 18 में 6 जमा करेंगे 24 बनेगा। 12 में 42 जमा करेंगे 54 बनेगा। नाम दे दे मसावात नंबर 1 का, और यहाँ पे आपने मालूम किया है A जमा B इंटू सी। अब आपने सॉल्व करना है जी राइट हैंड साइड को। इसमें लिखा है ए सी प्लस बी सी, तो पहले आप ए सी को सॉल्व करो। ये कालिब ए है, ये कालिब सी है, दोनों के दरमियान साइन नहीं है तो आपने इनको ज़र्ब देनी है। तो यहाँ से ये पहली कितार है, इसको पहले कॉलम और दूसरे कॉलम से ज़र्ब देनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, इसको ज़र्ब देंगे 3 से, जमा की अलामत लगाएंगे, 3 को ज़र्ब देंगे 1 से। फिर यहाँ पे देखो 2 को ज़र्ब देंगे 2 से, जमा की अलामत लगाएंगे, 3 को ज़र्ब दे देंगे 7 से। सही है, ब्रैकेट क्लोज कर दें। फर्दर यहाँ पे दूसरी कितार है, इसको पहले कॉलम और फिर दूसरे कॉलम से ज़र्ब देंगे। तो यहाँ पे 4 है, इसको ज़र्ब देंगे 3 से, जमा की अलामत आएगी, 5 को ज़र्ब देंगे 1 से, 4 को ज़र्ब देंगे 2 से, फिर जमा की अलामत लगाएंगे, 5 को ज़र्ब दे देंगे 7 से। तो यहीं पे अभी करते हैं, थोड़ा एडजस्ट करें। यहाँ पे देखें जी 2 को 3 से ज़र्ब दें तो 6 बनेगा, 3 को 1 से ज़र्ब दो 3 बनेगा, 2 को 2 से ज़र्ब दो 4 बनेगा, 3 को 7 से ज़र्ब देंगे 21 आ जाएगा, 4 को 3 से ज़र्ब देंगे 12 बनेगा, जमा की अलामत लगाएंगे, 5 को 1 से ज़र्ब देंगे 5 बनेगा, 4 को 2 से ज़र्ब देंगे 8 बनेगा, 5 को 1 से ज़र्ब देंगे 5 बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने नंबर्स को ऐड करके लिख देना है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, ये 1 नहीं है, ये नंबर 7 है। ठीक है, तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 35। तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन। ठीक है, 6 में 3 जमा करेंगे 9 बनेगा, 12 में 5 जमा करेंगे 17, 21 में 4 जमा करेंगे 25, तो 35 में 8 प्लस कर लें, ये बन जाएगा 43। नेक्स्ट आपने मालूम करना है बी सी को। ये आपके पास कालिब बी है, ये सी है। अब आपने क्या करना है, कालिब बी की ये जो पहली कितार है ना, इसको पहले कॉलम और दूसरे कॉलम से ज़र्ब देनी है, बराबर की अलामत लगाएं। यहाँ पे 5 है, ये इसको ज़र्ब देनी है 3 से, जमा की अलामत लगाएंगे, 6 को ज़र्ब देंगे 1 से, फिर यहाँ पे देखो 5 को ज़र्ब देंगे 2 से, ठीक है, जमा की अलामत लगाएंगे, 6 को ज़र्ब देंगे 7 से, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे देखो दूसरी कितार है, इसको पहले कॉलम और दूसरे कॉलम से ज़र्ब देंगे, 2 को ज़र्ब देंगे 3 से, जमा की अलामत आएगी, 1 को ज़र्ब देंगे 1 से, यहाँ पे 2 को ज़र्ब देंगे 2 से, जमा की अलामत आएगी, 1 को ज़र्ब देंगे 7 से। यहाँ पे देखो 5 को 3 से ज़र्ब देंगे 15 बनेगा, 6 को 1 से ज़र्ब देंगे 6 आएगा, 5 को 2 से ज़र्ब देंगे 10, 6 को 7 से ज़र्ब देंगे 42, 2 को 3 से ज़र्ब देंगे 6, 1 को 1 से ज़र्ब देंगे 1 आएगा, 2 को 2 से ज़र्ब देंगे 4, 1 को 7 से ज़र्ब देंगे तो ये बनेगा आपके पास 7। फर्दर आपने 15 में 6 ऐड करना है, ये बन जाएगा 21, 6 में 1 ऐड करेंगे 7, 42 में 10 ऐड करें तो ये बन जाएगा आपके पास 52, 4 में 7 ऐड करेंगे बन जाएगा 11। ठीक है, आपने बी सी और ए सी आपने फाइंड कर लिया। तो अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपने राइट कर देना है ए सी प्लस बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आपने कालिब लिखना है ए सी का, जिसके अरकान थे 9, 25, 17 और थर्ड है आपके पास 43। ब्रैकेट क्लोज कर दें, जमा की अलामत लगाएं। अब यहाँ पे लिखें कालिब बी सी को, इसके अरकान है 21, 7, 52, 11। नेक्स्ट स्टेप में आपने इनको ना ऐड कर देना है, तो यहाँ पे लगा दें जी बराबर की अलामत। यहाँ पे लिखें जी आप 9 जमा 21, 25 जमा 52, 17 जमा 7 और इस स्टेप को भी राइट कर दें। डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 9 में 21 ऐड करें 30 बनता है, 52 में 25 ऐड करें 77 बनेगा, 17 में 7 ऐड करें 24। इसको थोड़ा ऊपर कर देती हूँ ताकि आपको नजर आए। नेक्स्ट आपके पास है 43, इसमें 11 ऐड करना है तो ये बनेगा 54। इसको नेम दे दें मसावात नंबर 2 का। अब आप मसावात नंबर 1 और 2 का मुआवजा करें। लास्ट में आपने एक प्रॉपर स्टेटमेंट राइट करनी है। आपके पास मसावात नंबर 1 और 2 दोनों बराबर है, तो आपने लिखना है कि यहाँ से ये साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ पार्ट। अब इसमें देखिए पहले आप सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को और इसमें पहले आपने हल करना है ब्रैकेट को। ब्रैकेट में है जी आपके पास a माइनस बी, ये कालिब a है, ये कालिब b है।
मैंने इन दोनों कालबों को लिख दिया। अब इनके जो अरकान है उनको आपने क्या करना है, तफरीक करना है। तो यहाँ पे लिखोगे आप 2 - 5, 3 - 6, 4 - 2, 5 - 1। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब देखिए 5 में से 2 निकालें, 3 आएगा, इलामत आएगी मनफी की क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव है। 6 में से 3 निकालें, 3 आएगा, इलामत मनफी की आएगी। 4 में से 2 निकालेंगे, 2 आएगा। 5 में से 1 निकालेंगे, 4 आएगा। तो यहाँ पे आपने मालूम कर लिया है a - b को। तो अब भी स्टूडेंट आपने यहाँ पे लिखना है c, ब्रैकेट के अंदर आपने लिख देना है a - b। तो यहाँ पे आप पहले कालिब लिखेंगे c का, ठीक है, जिसके अरकान है 3, 2, 1, 7। फिर आपने यहाँ पे लिखना है कालिब a - b, इसके अरकान 1 बाय 1 राइट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपने मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज दोनों ब्रैकेट के दरमियान साइन गिवन नहीं है, तो यहाँ पे आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो पहली की तार है इसको पहले कॉलम और फिर दूसरे कॉलम से ज़र्ब देंगे। 3 को ज़र्ब देंगे -3 से, जमा की लामत लगाएंगे। 2 को ज़र्ब देंगे 2 से, फिर 3 को ज़र्ब देंगे -3 से, जमा की लामत लगाएंगे। 2 को ज़र्ब देंगे 4 से, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ पे 1 है, इसको ज़र्ब देंगे -3 से, जमा की लामत आएगी। 7 को ज़र्ब देंगे 2 से। 1 है, इसको ज़र्ब देंगे -3 से, जमा की लामत आएगी। 7 को ज़र्ब देंगे 4 से। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे लगाना है आपने बराबर का निशान। 3 को -3 से ज़र्ब देंगे -9 आएगा। 2 को 2 से ज़र्ब देंगे 4। 3 को -3 से ज़र्ब देंगे -9 बनेगा। 2 को 4 से ज़र्ब देंगे 8 आएगा। 1 को -3 से ज़र्ब देंगे -3 बनेगा। 7 को 2 से ज़र्ब देंगे 14 बनेगा। 1 को -3 से ज़र्ब देंगे -3 बनेगा। 7 को 4 से ज़र्ब देंगे 28 बनेगा। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 4 निकालेंगे 5 रह जाएगा, इलामत आएगी मनफी की। प्लस माइनस माइनस 9 में से 8 निकालेंगे 1 रह जाएगा, इलामत आएगी मनफी की। प्लस माइनस माइनस होगा, 14 में से 3 निकालेंगे 11 रह जाएगा। यहाँ पे देखो जमा मनफी मनफी, 28 में से 3 निकालेंगे तो ये रह जाएगा 25। तो यहाँ तक डियर स्टूडेंट आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया है। इसको नेम दे दें आप इक्वेशन नंबर 1 का। नेक्स्ट आपके पास राइट हैंड साइड है, इसमें आपने मालूम करना है सी ए मनफी सी बी को। तो पहले सी ए मालूम कर लेंगे, ये कालिब सी है, ये कालिब ए है। दोनों को आपने क्या करना है, ज़र्ब देनी है, बराबर की इलामत लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो पहली की तार है, इसको पहले कॉलम और फिर दूसरे कॉलम से ज़र्ब देंगे। 3 को ज़र्ब देंगे 2 से, जमा की इलामत आएगी। 2 को ज़र्ब देंगे 4 से। सेम यहाँ पे देखो 3 को ज़र्ब देंगे 3 से, जमा की इलामत आएगी। 2 को ज़र्ब देंगे 5 से, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ पे अब 1 है, इसको ज़र्ब देंगे 2 से। 7 को ज़र्ब देंगे 4 से, ठीक है। दूसरी की तार है, इसको पहले कॉलम और फिर दूसरे कॉलम से ज़र्ब देनी है। फिर देखो 1 को ज़र्ब देंगे 3 से, 7 को ज़र्ब देंगे 5 से, ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर बराबर की इलामत लगाएंगे। 3 को 2 से ज़र्ब देंगे 6 बनेगा। 2 को 4 से ज़र्ब देंगे 8 बनेगा। 3 को 3 से ज़र्ब देंगे 9। 2 को 5 से ज़र्ब देंगे 10 आ जाएगा। 1 को 2 से ज़र्ब देंगे 2। 7 को 4 से ज़र्ब देंगे 28 बनेगा, ठीक है। फर्दर यहाँ पे देखो 1 को 3 से ज़र्ब देंगे 3 बनेगा। 7 को 5 से ज़र्ब देंगे तो ये बन जाएगा 35। तो यहाँ पे आपने ऐड कर देना है, ठीक है। 8 में 6 ऐड करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 14। 28 में 2 प्लस करेंगे 30। 10 में 9 प्लस करेंगे 19। 35 में 3 ऐड करेंगे 38। तो यहाँ से आपने सी ए को फाइंड कर लिया है। फर्दर आपने फाइंड करना है डियर स्टूडेंट सी बी को। तो ये आपके पास कालिब सी है, ये कालिब बी है, दोनों को आपस में ज़र्ब देनी है। पहली की तार को पहले कॉलम और फिर दूसरे कॉलम से ज़र्ब देनी है। तो यहाँ पे 3 को ज़र्ब देंगे 5 से, जमा की इलामत आएगी। 2 को ज़र्ब देंगे 2 से। फिर यहाँ पे देखो 3 को ज़र्ब देंगे 6 से, जमा की इलामत आएगी। 2 को ज़र्ब दे देंगे 1 से, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फर्दर यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट दूसरी की तार है, इसको पहले कॉलम और फिर दूसरे कॉलम से ज़र्ब देंगे। 1 को ज़र्ब देंगे 5 से, जमा की इलामत आएगी। 7 को ज़र्ब देंगे 2 से। यहाँ पे देखो 1 को ज़र्ब देंगे 6 से। 7 को ज़र्ब देंगे 1 से। तो यहाँ पे ना बराबर की इलामत लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। 3 को 5 से ज़र्ब देंगे 15 बनेगा। 2 को 2 से ज़र्ब देंगे 4 आएगा। 3 को 6 से ज़र्ब देंगे 18 बनेगा। 2 को 1 से ज़र्ब देंगे 2 बनेगा। 1 को 5 से ज़र्ब देंगे 5 आएगा। 7 को 2 से ज़र्ब देंगे 14 बन जाएगा। 1 को 6 से ज़र्ब देंगे 6। 7 को 1 से ज़र्ब देंगे तो आपके पास 7 आ जाएगा।
यहाँ पे ना आप लिखें सी बी, ठीक है। अब ये कालिब बनेगा आपके पास। 15 में 4 जमा करेंगे 19 बनेगा, ठीक है। 5 में 14 जमा करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा 19। 18 में 2 जमा करेंगे 20 बनेगा। 6 में 7 जमा करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 13। तो डियर स्टूडेंट, राइट हैंड साइड में आपने सी ए माइनस सी बी को फाइंड करना था। ये कालिब है सी ए का, ये सी बी का है, तो बराबर की इलामत लगाएंगे। यहाँ पे अरकान जो है ना इनको मनफी कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे जी 14 माइनस 19, नेक्स्ट आएगा 19 माइनस 20, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 30 माइनस 19, 38 माइनस 13, ठीक है, इक्वल का साइन आएगा। अब यहाँ पे देखो आपने क्या फाइंड किया है, सी ए माइनस सी बी को, तो 19 में से आपने 14 को निकाल देना है, तो क्या बनेगा -5, ठीक है। अब यहाँ देखो 20 है, इसमें से 19 निकालना है, 1 आएगा, साइन आएगा माइनस का। फर्दर यहाँ पे देखो 19 है ना और ये 30 है, दरमियान में साइन आ रहा है माइनस का। 30 में से माइनस करना है 19 को, 11 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने राइट कर देना है 11 को। नेक्स्ट 38 है, इसमें से माइनस करना है 13 को, तो ये बनेगा 25। इस कालिब को नेम दे दे मसावात नंबर 2 का। मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 2 का आपने मुआजना कर लेना है और उससे ये साबित होगा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो डियर स्टूडेंट, लास्ट में आपने इस तरह से प्रॉपर स्टेटमेंट को राइट कर देना है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 5। इसमें देखें लिखा है ए बी का ज़रबी माकूस ये बराबर है बी का ज़रबी माकूस इंटू ए का ज़रबी माकूस। तो सबसे पहले हम हल करेंगे जी लेफ्ट हैंड साइड को। इसमें ए बी का ज़रबी माकूस है, तो ज़रबी माकूस लेने से पहले आप ए बी का प्रोडक्ट लोगे, इनको ज़रब दोगे। ये कालिब ए है, ये कालिब बी है, तो यहाँ पे देखो पहली कितार को पहले कॉलम और फिर दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे, तो यहाँ पे बनेगा 2 को ज़रब देंगे 5 से, जमा की इलामत आएगी, 3 को ज़रब देंगे 2 से। सेम यहाँ पे देखो 2 को ज़रब देंगे 6 से, जमा की इलामत आएगी, 3 को ज़रब देंगे 1 से, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। दूसरी कितार है, इसको पहले कॉलम और फिर दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे, तो यहाँ पे 4 है, इसको ज़रब देंगे 5 से, जमा की इलामत आएगी, 5 को ज़रब देंगे 2 से। फिर यहाँ पे 4 है, इसको ज़रब देंगे 6 से, जमा की इलामत आएगी, 5 को ज़रब देंगे 1 से। नेक्स्ट आपने यहाँ पे लगाना है इक्वल का साइन, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, प्लस का साइन लगाएंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, यहाँ पे 2 6 12 हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, 4 5 20, ठीक है, प्लस का साइन लगाएंगे, 5 2 10, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा। तो यहाँ पे देखो आपके पास बन गया जी कालिब ए बी। 10 में 6 ऐड करेंगे 60, 20 में 10 ऐड करेंगे 30, 12 में 3 ऐड करेंगे 15 बनेगा, ठीक है। 24 में 5 ऐड करेंगे बनेगा 29। अब आपने कालिब ए बी का ज़रबी माकूस मालूम करना है, सही है। तो ज़रबी माकूस मालूम करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये आपके पास ए बी का ज़रबी माकूस बराबर है 1 बटा ए बी का मक्ता इंटू एडजाइंट ए बी, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिख दें। तो अब डियर स्टूडेंट पहले आप क्या करोगे, मक्ता मालूम करोगे। इसके लिए कालिब ए बी को अमूदी लाइनों के अंदर लिखोगे। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे आएगा 15 और ये 29 है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से ना 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 29 से। जब आप मक्ता मालूम करते हो इलामत लगाते हो मनफी की, और यहाँ पे ना आपने 15 को ज़रब देनी है 30 से, ठीक है। अब इन दो नंबर को जब ज़रब देंगे तो आपके पास ना नंबर आएगा 464, ठीक है। 15 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 450। 464 में से 450 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 14, ठीक है। और यहाँ पे डियर स्टूडेंट 14 0 के इक्वल नहीं है, सही हो गया। अब आपने मक्ता मालूम कर लिया ए बी का, यहाँ पे आपने ए बी राइट करना था। मक्ता मालूम करने के बाद आपने ए बी का एडजाइंट मालूम करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे एडजाइंट ए बी। तो इसमें आपने ए बी का कालिब देखना है, ठीक है। अब ये जो दो अरकान है ना ये अपनी जगह तब्दील करेंगे, 29 ऊपर चला जाएगा, 16 नीचे आ जाएगा। रिमेनिंग की जो दो अरकान है इनकी इलामतें तब्दील होंगी, ये बन जाएगा -15 और ये बनेगा -30, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, फॉर्मूला में आपने ए बी का मक्ता पुट करना है और एडजाइंट ए बी का कालिब लिखना है।
तो यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, ये ए बी का ज़रबी माकूस है, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। ए बी का मक्ता मालूम किया था जो 14 के बराबर था। एडजाइंट ए बी ये कालिब है। अब यहाँ पे आप इसको ज़रब दोगे तो यहाँ पे देखो 29 को 1 से ज़रब दें, 29 आता है, बटा 14 एज इट इज आएगा। फर्दर यहाँ पे देखो -15 है, इसको 1 से ज़रब दें, -15 आएगा। मुखरिज 14 एज इट इज लिखेंगे। -30 को 1 से ज़रब देंगे, -30 आएगा। मुखरिज 14 एज इट इज आ जाएगा। 16 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 16 और 14 एज इट इज आएगा। तो यहाँ से ना डियर स्टूडेंट आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। देखो 29 ओड है, 14 इवन है, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख भी लें क्योंकि ये अब आपके पास बनेगा ए बी का ज़रबी माकूस। तो यहाँ पे लिखो 29 बटा 14, ठीक है। सेम यहाँ पे देखें 15 ओड है और 14 आपके पास इवन है, तो ये भी एज इट इज आ जाएगा। मतलब आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, कोई टेबल नहीं जाता दोनों नंबर पे। अब ये दोनों जो नंबर है ना ये डिविजिबल बाय 2 है। 2 का टेबल 30 पे जाता है 15 टाइम, 14 पे जाता है 17 टाइम, तो ये बनेगा -15/7। 2 का टेबल 16 पे जाता है 8 टाइम, 14 पे जाता है 7 टाइम, तो ये बनेगा 8/7। इसको नेम दे दो मसावात नंबर 1 का। अब सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है आपके पास राइट हैंड साइड। इसमें देखो आपने बी का ज़रबी माकूस मालूम करना है, ए का ज़रबी माकूस मालूम करना है। दो कालिब आएंगे, उनको ज़रब देनी है। तो यहाँ पे ना पहले मैं बी का ज़रबी माकूस मालूम करूंगी, मैंने कालिब बी को लिख लिया। तो आप पहले ना इसका यहाँ पे मक्ता मालूम कर लें। मक्ता में कालिब बी को अमूदी लाइनों के अंदर लिखना है और फिर उसके बाद आपने डियर स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 5 को ज़रब देंगे आप 1 से, मनफी की इलामत लगाएंगे। 2 को ज़रब देंगे 6 से। 5 को 1 से ज़रब देंगे 5 आएगा। 2 को 6 से ज़रब देंगे 12 आएगा। 12 में से 5 निकालेंगे 7 रह जाएगा, इलामत आएगी मनफी की। फर्दर आपने एडजाइंट बी मालूम करना है, तो यहाँ पे राइट कर देंगे एडजाइंट बी। तो इसमें ना आपने कालिब बी को देखना है, ठीक है। अब ये जो दो अरकान है ये अपनी जगह तब्दील करेंगे, एक ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। रिमेनिंग जो अरकान है उनकी इलामतें तब्दील कर दें, दोनों पॉजिटिव थे, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। अब आपने फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। तो अब आपने ना बी का मक्ता और एडजाइंट बी मालूम कर लिया है, तो यहाँ से ना आपने मालूम करना है जी बी का ज़रबी माकूस, तो ये फार्मूला है। तो डियर स्टूडेंट आप बी का मक्ता मालूम कर चुके हो जो कि बराबर है -7 के। साथ ही आपने यहाँ पे लिख देना है जी एडजाइंट बी का कालिब, और इसके अरकान है 1, -6, -2 और 5। नेक्स्ट स्टेप में आपने यहाँ पे ज़रब देनी है, ठीक है। 1 बटा -7 को ब्रैकेट के अंदर तमाम अरकान के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने से आपके पास कालिब इस तरह से बन जाएगा। अब देखिए 1 बटा -7, इसको आप मुख्तसर नहीं कर सकते तो इसको एज इट इज लिख दें। यहाँ पे मनफी मनफी जमा हो जाएगा, ये बनेगा 2 बटा 7। मनफी मनफी जमा, ये बनेगा 6 बटा 7, और ये रहेगा आपके पास 5 बटा, ठीक है, यानी आप इसको पढ़ सकते हैं 5 बटा -7। तो यहाँ पे ना डियर स्टूडेंट हमने मालूम कर लिया बी का ज़रबी माकूस। अब हमने मालूम करना है ए का ज़रबी माकूस, तो इसके लिए आप लिखोगे कालिब ए को, ठीक है। कालिब ए के अरकान है आपके पास 2, 3, 4, 5। इसके लिए सबसे फर्स्ट में आप इसका क्या करोगे, मक्ता मालूम करोगे। तो इसके लिए इसको अमूदी लाइनों के अंदर लिखोगे और नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पे देखें क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करते हो ना, तो इसमें आपने 2 को ज़रब देनी है 5 से, मनफी की इलामत लगानी है। 4 को ज़रब देनी है 3 से। 2 को 5 से ज़रब देंगे 10 आएगा। 4 को 3 से ज़रब देंगे 12 आएगा। तो देखो 12 में से 10 निकालेंगे 2 रह जाएगा, इलामत आएगी मनफी की, और यहाँ से -2 सिफर के बराबर नहीं है। तो ये आपने मालूम कर लिया जी मक्ता। फर्दर आपने यहाँ पे ना एडजाइंट ए को मालूम करना है, तो आपने देखना है कालिब ए को। अब ये जो दो अरकान है ये जगह तब्दील करेंगे, 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। रिमेनिंग अरकान की इलामतें तब्दील कर दो, ये बन जाएगा -4 और ये बनेगा -3। नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट आपने ए का ज़रबी माकूस मालूम करना है। तो यहाँ पे ना पहले फॉर्मूला राइट कर लेंगे। आपके पास है ए का ज़रबी माकूस, ये बराबर होता है 1 बटा ए का मक्ता इंटू एडजाइंट ए, ठीक है। मक्ता मालूम किया आपने जो कि बराबर था -2 के। साथ आपने लिखना है जी एडजाइंट ए का कालिब, ठीक है, जिसके अरकान है 5, -3, -4 और यहाँ पे आ जाएगा 2। अब ये स्टूडेंट आपने यहाँ पे ना ज़रब देनी है, तो यहाँ पे देखो 1 बटा -2 है, इसको ना इस कालिब के तमाम अरकान के साथ आपने ज़रब देनी है।
5 को 1 से ज़रब दो 5 आता है बटा -2 आएगा। -3 को 1 से ज़रब दो -3 बटा -2 आएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दें। -4 को 1 से ज़रब देंगे -4 आएगा बटा -2 एज इट इज। 2 को 1 से ज़रब देंगे 2 बटा -2 एज इट इज आएगा। यहाँ इसको थोड़ा मुख्तसर कर लें, ये आपके पास एक का ज़रबी माकूस निकलेगा। अब देखो 5 बटा -2 सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसको एज इट इज राइट कर दें। ठीक है, यहाँ पे मनफी की अलामत है, मनफी मनफी जमा हो जाएगा, ये बनेगा जी 3 बटा 2, ब्रैकेट क्लोज कर दें। मनफी मनफी जमा, 2 का पहाड़ा 2 पे जाता है 1 दफा, 4 पे जाता है 2 दफा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 2 का पहाड़ा 2 पे जाता है 1 दफा, तो ये बनेगा यहाँ पे -1। तो यहाँ पे हमने मालूम कर लिया है ए का ज़रबी माकूस। डियर स्टूडेंट, हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। ये बी का ज़रबी माकूस है, ये ए का ज़रबी माकूस है। 1 बाय 1 हमने इनको मालूम किया है। अब आपने इन दो कालबों को ज़रब देनी है, तो यहाँ पे लगाएं जी बराबर की अलामत। ये पहली की तार है, ये पहले कॉलम और फिर दूसरे कॉलम से ज़रब खाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा -7। ठीक है, इसको ज़रब देनी है 5 बटा -2 से, जमा की अलामत लगाएंगे। फिर 6 बटा 7 है, इसको ज़रब देंगे 2 से। फिर यहाँ पे देखो आपके पास है 1 बटा -7, ये ज़रब खाएगा 3 बटा 2 से, जमा की अलामत लगाएंगे। 6 बटा 7 है, इसको ज़रब देनी है -1 से, ब्रैकेट यहाँ पे कर देंगे जी क्लोज। 2 बटा 7 है, इसको ज़रब देंगे 5 बटा -2 से। ठीक है, तो यहाँ पे ना आप इस तरह से लिख दोगे, फिर जमा की अलामत लगाएंगे। 5 बटा -7 है, इसको ज़रब देंगे 2 से। 2 बटा 7 है, इसको ज़रब देंगे 3 बटा 2 से, जमा की अलामत लगाएंगे। 5 बटा -7 है, इसको ज़रब देंगे -1 से, तो यहाँ पे लगाएंगे बराबर की अलामत। 5 को 1 से ज़रब देंगे 5 आएगा, -7 को -2 से ज़रब देंगे 14 बनेगा, जमा की अलामत लगाएंगे। 6 को 2 से ज़रब देंगे 12 बटा 7 आएगा। 3 को 1 से ज़रब देंगे 3 आएगा, -7 को 2 से ज़रब देंगे -14 बनेगा। जमा मनफी क्या होता है? मनफी होता है। ठीक है, और 6 बटा 7 को 1 से ज़रब दें तो क्या बनता है? 6 बटा 7। ठीक है, फर्दर यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, 2 को 5 से ज़रब देंगे 10 आ जाएगा, 7 को -2 से ज़रब देंगे -14 बनेगा, जमा मनफी मनफी हो जाएगा। 5 को 2 से ज़रब देंगे 10 बनेगा। ठीक है, बट्टा यहाँ पे आ जाएगा 7। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे जमा की अलामत लगाओ और ये मनफी की अलामत एज इट इज यहाँ पे रहने दें फिलहाल। तो फर्दर यहाँ पे देखें, 2 को 2 से काट दें। ठीक है, और ये बनेगा जी 3 बटा 7। फर्दर यहाँ पे देखो, मनफी मनफी क्या हो गया? जमा हो गया, और ये बनेगा आपके पास 5 बटा 7। तो यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, आपके पास ना ये अनलाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, आप यहाँ पे इक्वल का साइन लगाओ। अब जो आपके पास अनलाइक फ्रैक्शन होती है उनमें डिनोमिनेटर यानी मुखरिज डिफरेंट होता है, तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और एलसीएम भी ले सकते हैं। तो अगर आप 14 का और 7 का एलसीएम लें, ठीक है, टेबल लेके जाएं 7 का टेबल 14 पे जाएगा 2 टाइम, 7 पे जाएगा 1 टाइम, नेक्स्ट टेबल जाएगा 2 का। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें 14, तो यहाँ पे ना एलसीएम बन रहा है 14, यानी दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए? 14 आना चाहिए। ठीक है, यानी आप क्या करो, फ्रैक्शन को पहले लाइक फ्रैक्शन बनाओ, देन आप क्या करो, इनका जो शुमार कनंदा है उसको जमा कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5 बटा 14 है, ये तो ऑलरेडी आपने इसको नहीं चेंज करना। यहाँ पे देखें आपके पास ना डिनोमिनेटर में 7 आ रहा है, आपने इसको 14 बनाना है। आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपने सोचना है किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। सेम इसी 2 को आप शुमार कनंदा से भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ज़रब देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी सेम यही है, 14 एंड 7 है, तो यहाँ पे भी ना आप इसी तरह से करेंगे। आप लिखेंगे 3 बटा -14, फिर मनफी की अलामत 6 बटा 7 है, 7 को 14 बनाना है तो उसको 2 से ज़रब देंगे, और सेम इसी 2 को आपने ज़रब देनी है शुमार कनंदा से। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दें। यहाँ पे भी आपने सेम यही वाला मेथड करना है, ये बनेगा 10 बटा -14 जमा, अब यहाँ पे देखो 10 बटा -7, इसको ज़रब देंगे 2 से, तो ये -14 है, ये भी -14 बन जाएगा। सही है, तो ऊपर भी आपने इसको ज़रब देनी है 2 से, लेकिन यहाँ पे देखो मुखरिज सेम है, तो यहाँ तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ लिखिए 7 शुमार करनंदा जो है ना उसको जमा कर दें, फिर बराबर की अलामत लगाएं। अब यहाँ पे देखो ये बनेगा 5 बटा 14 जमा 12 को 2 से ज़रब दो 24, 7 को 2 से ज़रब दो 14, ये बनेगा 3 बटा -14। ठीक है, मनफी की अलामत आएगी, 6 को 2 से ज़रब दो 12, 7 को 2 से ज़रब दो 14,
ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब ये बनेगा 10 बटा मनफी 14, ठीक है। अब यहाँ पे सर से कर दे जमा मनफी, मनफी हो गया, 10 को 2 से ज़रब दो 20, 7 को 2 से ज़रब दो 14 हो गया, ठीक है। 3 में 5 जमा करो 8, ये बनेगा 8 बटा 7। फर्दर यहाँ पे लगाएं जी बराबर की इलामत, सही है। अब यहाँ पे देखो मुखरिज सेम है तो यहाँ लिख दें 14, ऊपर लिख दें 5 जमा 24, ठीक है। इस तरह से लिखने के लिए मुखरिज सेम होना चाहिए दोनों कसर का। फिर यहाँ पे लगाएं जी इस तरह से बटा, यहाँ पे लिख दें जी 14, ठीक है। ये मनफी की इलामत ऊपर ले जाएं, बनेगा मनफी 3 मनफी 12, ब्रैकेट क्लोज कर दें। 8 बटा 7 लिख दें, यहाँ पे लिखें 14, ठीक है। यहाँ से भी मनफी की इलामत ऊपर ले जाएं, ये बनेगा मनफी 10 मनफी 20, ठीक है। बराबर की इलामत लगाएं, 24 में 5 जमा करें, ये बनेगा 29 बटा 14, ठीक है। ये बनेगा जी मनफी 15 बटा 14, ब्रैकेट क्लोज कर दें। ये 8 बटा 7 है और यहाँ पे देखो ये बनेगा मनफी 30 बटा 14, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 का पहाड़ा 30 पे जाता है 15 दफा, 14 पे जाता है 7 दफा। बराबर की इलामत लगाएं, ठीक है। और इससे पहले आप यहाँ पे लिखें, आपने मालूम किया है बी का ज़रबी माकूस इंटू ए का ज़रबी माकूस, तो ये बनेगा 29 बटा 14, ये बनेगा मनफी 15 बटा 14, यहाँ पे लिख दो 8 बटा 7, ये बनेगा मनफी 15 बटा 7। तो ये आपने मालूम किया जी मसावात नंबर 2। आप मुवाजना करें मसावात नंबर 1 का 2 के साथ, दोनों बराबर हैं। लास्ट में डियर स्टूडेंट आपने सर से प्रॉपर स्टेटमेंट राइट करनी है, ठीक है। मसावात नंबर 1 और 2 से ये साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 6। अब यहाँ पे देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है और इसमें देखो आपके पास 3 साइड्स बन रही हैं, यानी जब आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो आंसर में आपके पास कालिब आई आना चाहिए। आई रिप्रेजेंट करता है वादानी कालिब को, जिसके डायगोनल में आपके पास जो अरकान है ना वो 1 आता है, ठीक है। रिमेनिंग जो अरकान होते हैं वो 0 आते हैं। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें या राइट हैंड साइड को सॉल्व करें तो ये दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए कालिब आए के, यानी आपके पास एक वादानी कालिब बनना चाहिए। तो यहाँ से ना मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगी, इसमें आपने ए को ज़रब देनी है ए के ज़रबी माकूस से, तो पहले ए का ज़रबी माकूस मालूम कर लेंगे। इसके लिए मैंने कालिब ए लिखा और इसका मक्ता मालूम करूंगी, इसके लिए मैंने ना इस कालिब को अमूदी लाइनों के अंदर लिखना है। नेक्स्ट स्टेप पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, तो 2 को 5 से ज़रब करेंगे, मनफी की लामत लगाएंगे, 4 को ज़रब देंगे 3 से, 2 को 5 से ज़रब देंगे 10 आएगा, 4 को 3 से ज़रब देंगे 12 आएगा, 12 में से 10 निकालेंगे 2 रह जाएगा, इलामत आएगी मनफी की। अब ये जो मनफी 2 है ना ये 0 के बराबर नहीं है, तो नेक्स्ट आपने यहाँ से मालूम कर लेना है एडजाइंट ए। इसके लिए आपने कालिब ए को देखना है, तो इसमें ना ये जो 2 अरकान है ये अपनी जगह तब्दील करेंगे, 5 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा। रिमेनिंग जो अरकान है उनकी इलामतें तब्दील कर दें, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दें, नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना दें। अब यहाँ से ना आप फॉर्मूला राइट करें ए के ज़रबी माकूस का, जो कि बराबर होता है किसके बराबर होता है 1 बटा ए का मक्ता इंटू एडजाइंट ए के। अब यहाँ पे देखो ए का मक्ता मालूम किया था जो कि मनफी 2 के बराबर था, फिर आपने एडजाइंट ए का कालिब लिखना है, ठीक है। इसके अरकान है 5 मनफी 3 मनफी 4 और 2, बराबर की इलामत लगाएंगे। यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट 5 को 1 से ज़रब देंगे 5 आएगा, बटा मनफी 2 एज इट इज आएगा। मनफी 3 को 1 से ज़रब देंगे मनफी 3 बटा मनफी 2 एज इट इज, ठीक है। मनफी 4 को 1 से ज़रब देंगे मनफी 4 बटा मनफी 2 एज इट इज, 2 को 1 से ज़रब देंगे 2 बटा मनफी 2 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। बराबर की इलामत लगाएंगे, तो यहाँ पे देखो आपके पास जो ए का ज़रबी माकूस है वो बनेगा 5 बटा मनफी 2, ठीक है। मनफी मनफी जमा हो गया, ये बनेगा 3 बटा 2, 2 का पहाड़ा 2 पे जाता है 1 दफा, 4 पे जाता है 2 दफा, मनफी मनफी जमा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 को 2 से काट देंगे, यहाँ पे रह जाएगा मनफी 1। तो यहाँ पे ना डियर स्टूडेंट हमने ए का ज़रबी माकूस मालूम कर लिया है। लेफ्ट हैंड साइड में आपने क्या करना था, कालिब ए को ज़रब देनी थी ए के ज़रबी माकूस से, तो यहाँ पे ना आपने कालिब ए को लिख लेना है जिसके अरकान है 2 3 4 और यहाँ 5 आएगा। फिर साथ ही आपने क्या करना है ए का ज़रबी माकूस लिखना है, इसके अरकान है 5 बटा मनफी 2 3 बटा 2, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे मनफी 1 आएगा।
अब इन दो कालमों को ज़र्ब देनी है। देखिए इनके दरमियान साइन नहीं है, इलामत नहीं है, ठीक है, दैट्स वाई आप इनको ज़र्ब दोगे, बराबर की इलामत लगाएंगे। अब यहाँ पे देखें ये पहली की तार है ना, ये पहले कॉलम और फिर दूसरे कॉलम के साथ ज़र्ब खाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, इसको ज़र्ब देंगे 5/-2 के साथ, जमा की इलामत लगाएंगे, ठीक है। फिर आपके पास 3 है, इसको ज़र्ब देंगे 2 के साथ, फिर यहाँ पे देखो 2 है, इसको ज़र्ब देंगे 3/2 के साथ, जमा की इलामत लगाएंगे, 3 को ज़र्ब देंगे -1 के साथ, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे यहाँ पे, सही है। फर्दर यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, दूसरी की तार है, इसको पहले कॉलम से ज़र्ब देंगे, फिर दूसरे कॉलम से ज़र्ब देंगे। यहाँ पे 4 है, इसको ज़र्ब देंगे 5/-2 से, जमा की इलामत लगाएंगे, 5 को ज़र्ब देंगे 2 से। अब यहाँ पे 4 है, इसको ज़र्ब देंगे 3/2 से, जमा की इलामत लगाएंगे, 5 को ज़र्ब देंगे -1 से। नेक्स्ट स्टेप में आपने इक्वल का साइन लगाना है, ब्रैकेट लगानी है। अब यहाँ पे देखो 2 को 2 से काट दें, ठीक है, यहाँ पे क्या रह गया -5, जमा की इलामत लगाएं, 3 को 2 से ज़र्ब देंगे 6 आ जाएगा, 2 को 2 से काट देंगे, यहाँ पे 3 रह जाएगा, जमा -, 3 को 1 से ज़र्ब देंगे 3 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 2 का पारा 2 पे जाता है 1 दफ़ा, 4 पे जाता है 2 दफ़ा, 5 को 2 से ज़र्ब देंगे 10 आएगा और साथ ये मनफी की इलामत आएगी, जमा का साइन लगाएंगे, 5 को 2 से ज़र्ब देंगे 10 आ जाएगा, 2 का पारा 2 पे जाएगा 1 दफ़ा, 4 पे जाएगा 2 दफ़ा, 3 को 2 से ज़र्ब देंगे 6 आएगा, जमा मनफी, 5 को 1 से ज़र्ब देंगे 5 आएगा। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 5 निकालेंगे 1 रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस 10 में से 10 गया 0 रह गया, 3 में से 3 गया 0 रह गया, ठीक है, 6 में से 5 निकालेंगे 1 रह जाएगा। अब ये आपने क्या फाइंड किया, आपने फाइंड किया a इंटू ए का ज़रबी माकूस, इसका नेम दे दें जी मसवात नंबर 1 का। क्वेश्चन में बोला गया था कि जब आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें ना तो वो आपके पास एक कालिब आय आना चाहिए, वादानी कालिब बनना चाहिए। तो ये देखिए वादानी कालिब है, डायगोनल में आपके पास जो एंट्रीज हैं, अरकान है वो 1 है, रिमेनिंग जो अरकान है वो आपके पास 0 है। अब आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, इसमें आपने ए का ज़रबी माकूस को ज़रब देनी है कालिब ए से। ए का ज़रबी माकूस ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, प्रॉपर मेथड आप वीडियो को ना मूव करें पीछे की तरफ, ठीक है, और वहां से देखिए किस तरह से हमने ए का ज़रबी माकूस मालूम किया है, वो इस कालिब के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे ना आप लिखो ए का ज़रबी माकूस इंटू कालिब ए, तो यहाँ पे आ जाएगा जी ज़रबी माकूस के अरकान, ये है 5/-2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1 है, ये 3/2 है। इसके साथ ही आपने लिख देना है कालिब ए को, जिसके अरकान है आपके पास 2, 3, 4 और 5, ठीक है। अब इन दोनों को आपने ज़रब देनी है, तो यहाँ पे लगाएं बराबर की इलामत और इसके बाद आपने यहाँ पे ब्रैकेट लगानी है। यहाँ पे देखो ये पहली की तार है, ये पहले कॉलम और फिर दूसरे कॉलम से ज़रब खाएगी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 5/-2, इसको ज़रब देनी है 2 से, जमा की इलामत लगाएंगे, फिर लिखेंगे 3/2, इसको ज़रब देंगे 4 से, फर्दर यहाँ पे लिखेंगे 5/-2, इसको ज़रब देंगे 3 से, जमा की इलामत लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3/2 और इसको ज़रब देनी है आपने किसके साथ, 5 के साथ, तो यहाँ पे ना आप ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। फर्दर ये दूसरी की तार है, इसको पहले कॉलम और फिर दूसरे कॉलम से ज़रब देनी है, तो यहाँ पे 2 है, इसको ज़रब देंगे 2 से, जमा की इलामत लगाएंगे, -1 है, इसको ज़रब देंगे 4 से, 2 को ज़रब देंगे यहाँ पे 3 से, जमा की इलामत लगाएंगे, -1 है, इसको ज़रब दे देंगे 5 से। तो यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट ये जो 2 है ना, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा -5, जमा की इलामत लगाएंगे, 2 का पारा 2 पे जाता है 1 दफ़ा, 4 पे जाता है 2 दफ़ा, 3 को 2 से ज़रब देंगे 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 5 को ना 3 से ज़रब देनी है, तो ये क्या बनेगा 15, तो यहाँ पे लिखेंगे ये बनेगा जी 15/-2, जमा की इलामत लगाएंगे, 3 को 5 से ज़रब देंगे 15 आएगा, बटा 2 लिख देंगे, ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर देंगे, यहाँ पे देखो 2 को 2 से ज़रब देंगे 4 आएगा, ठीक है, जमा मनफी 4 को 1 से ज़रब देंगे 4 बनेगा। फर्दर यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट 2 को 3 से ज़रब देंगे 6 बनेगा, जमा मनफी 5 को 1 से ज़रब देंगे 5 आ जाएगा, बराबर की इलामत लगाएंगे। अब ये आपने मालूम किया ए का ज़रबी माकूस इंटू ए, 6 में से 5 निकलेगा 1 रह जाएगा, 4 में से 4 गया 0। अब ये देखो 15/2
मनफी है और ये जमा है, जमा मनफी मनफी होता है तो ये रह गया सिफर, दोनों कैंसिल आउट हो गए, फिनिश हो गए। 6 में से 5 निकालेंगे 1 आएगा, तो ये आपके पास राइट हैंड साइड है। आपने इसको सॉल्व किया, ये आपके पास मसवात नंबर 2 बन गई है। क्वेश्चन में ये बोला गया था कि जब आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करें तो आपके पास एक वादानी गालिब आना चाहिए। डायगोनल के जो अरकान है वो 1 होने चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। रिमेनिंग अरकान सिफर होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके पास एक वादानी गालिब है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से आपने क्या साबित किया कि आपके पास ना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है वहादानी गालिब के। तो लास्ट में आपने इस तरह से प्रॉपर स्टेटमेंट राइट करनी है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 7, ठीक है। इसमें देखिए आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है ए बी का होल ट्रांसपोज। तो पहले आप ए बी को फाइंड कर लो। ये कालिब ए है, ये कालिब बी है, इनको ज़र्ब देंगे। तो यहाँ पे देखो पहली की तार को पहले कॉलम और फिर दूसरे कॉलम से ज़र्ब देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, इसको ज़र्ब देंगे 5 से, जमा की इलामत आएगी। 3 को ज़र्ब देंगे 2 से। फर्दर यहाँ पे देखो 2 को ज़र्ब देंगे 6 से, जमा की इलामत आएगी। 3 को ज़र्ब देंगे 1 से, तो यहाँ पे ब्रैकेट हो जाएगी क्लोज। फर्दर यहाँ पे देखो 4 को ज़र्ब देंगे 5 से, जमा की इलामत आएगी। 5 को ज़र्ब देंगे 2 से, 4 को ज़र्ब देंगे 6 से, जमा की इलामत आएगी। 5 को ज़र्ब देंगे 1 से। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखो 2 को 5 से ज़र्ब देंगे 10 आएगा। 3 को 2 से ज़र्ब देंगे 6 आएगा। 2 को 6 से ज़र्ब देंगे 12 बनेगा। 3 को 1 से ज़र्ब देंगे 3 बनेगा। 4 को 5 से ज़र्ब देंगे 20 बनेगा। 5 को 2 से ज़र्ब देंगे 10 आ जाएगा। 4 को 6 से ज़र्ब देंगे 24 बनेगा। 5 को 1 से ज़र्ब देंगे 5 बनेगा। तो यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे लिख दो ए बी। 10 में 6 जमा करेंगे आपके पास क्या बनेगा, 16 बनेगा। 20 में 10 जमा करेंगे 30 बनेगा। 12 में 3 जमा करेंगे 15। 24 में 5 जमा करेंगे 29 बनेगा, ठीक है। अब आपके पास कालिब ए बी आ गया, आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज में डियर स्टूडेंट आप क्या करते हो, कितार को कालम, कालम को कितार में तब्दील करते हो। तो ये पहली कितार है, ये बन जाएगा यहाँ पे पहला कालम। दूसरी कितार को आप दूसरा कालम लिखोगे, ठीक है। और इसको नेम दे दो मसावात नंबर 1 का। यहाँ तक हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई है। फर्दर आपने सॉल्व करना है राइट हैंड साइड को। तो ये आपके पास बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे लिखेंगे कालिब बी को, ठीक है। अब कालिब बी के जो अरकान है वो है आपके पास 5, 6, 2 और यहाँ पे 1 आएगा। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो उसमें आपने सिंपल कितार को कालम, कालम को कितार बनाना है। तो ये पहली कितार है ना, ये बन जाएगा पहला कालम। दूसरी कितार को लिखेंगे दूसरा कालम। नेक्स्ट आपने यहाँ पे लिखना है कालिब ए को और फिर इसका ट्रांसपोज लेना है। इसके अरकान है 2, 3, 4 और 5 है। तो अब आपने इसका ना ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज में आपने कितार को कालम, कालम को कितार में तब्दील करना होता है। तो ये आपके पास ए का ट्रांसपोज आ गया। अब आपने यहाँ पे लिखना है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज का जो कालिब है वो क्या है, 5, 6, 2, 1। सेम यहाँ पे ना ए ट्रांसपोज का कालिब लिखेंगे, इसके तमाम अरकान 1 बाय 1 राइट कर देंगे, बराबर की इलामत लगाएंगे। यहाँ पे देखो 5 को ज़र्ब देंगे 2 से, जमा की इलामत लगाएंगे। 2 को ज़र्ब देंगे 3 से। पहली कितार है ना, इसको पहले कॉलम और फिर दूसरे कॉलम से ज़र्ब देनी है। तो 5 को ज़र्ब देंगे 4 से, जमा की इलामत आएगी। 2 को ज़र्ब देंगे 5 से, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। यहाँ पे देखो दूसरी कितार है, इसको पहले कॉलम और फिर दूसरे कॉलम से ज़र्ब देंगे। 6 को ज़र्ब देंगे 2 से, जमा की इलामत आएगी। 1 को ज़र्ब देंगे 3 से। फर्दर यहाँ पे देखो 6 को ज़र्ब देंगे 4 से, जमा की इलामत आएगी। 1 को ज़र्ब दे देंगे 5 से। तो यहाँ से देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ आपने ना इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेना है। अब यहाँ पे देखिए 5 को 2 से ज़र्ब 2 क्या बनता है, 10। 2 को 3 से ज़र्ब 2 क्या आएगा, 6 आएगा। 6 को 2 से ज़र्ब 2 12 बनेगा। 1 को 3 से ज़र्ब देंगे 3 आएगा। 5 को 4 से ज़र्ब देंगे 20 बनेगा। 2 को 5 से ज़र्ब देंगे 10 आ जाएगा। 6 को 4 से ज़र्ब देंगे 24 बनेगा। 1 को 5 से ज़र्ब देंगे 5 बन जाएगा। 10 में 6 जमा करेंगे बनेगा 16। 12 में 3 जमा करेंगे 15। 20 में 10 जमा करेंगे 30 बनेगा। 24 में 5 जमा करेंगे 29 बनेगा। यहाँ से इसको नेम दे दें जी मसावात नंबर 2 का। मसावात नंबर 1 और 2 का मुवाजना करें, दोनों मसावात बराबर हैं। यहाँ से क्या साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के।
नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 8। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये कालिब ए है, ये कालिब बी है, इनको ज़र्ब देनी है। ठीक है, पहली की तार को पहले कॉलम और फिर दूसरे कॉलम से ज़र्ब देंगे। तो 2 को ज़र्ब देंगे 5 से, जमा की लामत आएगी। 3 को ज़र्ब देंगे 2 से। फर्दर यहाँ पे देखो 2 को ज़र्ब देंगे 6 से, जमा की लामत आएगी। 3 को ज़र्ब देंगे 1 से, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। दूसरी की तार को पहले कॉलम और फिर दूसरे कॉलम से ज़र्ब देंगे। 4 को ज़र्ब देंगे 5 से, जमा की लामत आएगी। 5 को ज़र्ब देंगे 2 से। 4 को ज़र्ब देंगे 6 से, जमा की लामत आएगी। 5 को ज़र्ब दे देंगे 1 से, बराबर की लामत लगाएंगे। 2 को 5 से ज़र्ब देंगे 10 आएगा। 3 को 2 से ज़र्ब देंगे 6 आएगा। 2 को 6 से ज़र्ब देंगे 12। 3 को 1 से ज़र्ब देंगे 3 आएगा। 4 को 5 से ज़र्ब देंगे 20 आएगा। 5 को 2 से ज़र्ब देंगे 10 आएगा। 4 को 6 से ज़र्ब देंगे 24 बनेगा। 5 को 1 से ज़र्ब देंगे 5 बनेगा। तो यहाँ पे ना आपने कालिब ए बी जो है उसको फाइंड किया है। 10 में 6 जमा करेंगे 16 बनेगा। 20 में 10 जमा करेंगे 30 आएगा। 12 में 3 जमा करेंगे 15 बनेगा। 24 में 5 जमा करेंगे 29 आ जाएगा। तो आपने मालूम करना था ए बी इंटू सी को। तो ए बी की जगह आप ये वाला कालिब राइट कर दें, इसके तमाम अरकान 1 बाय 1 लिख दें और इसके साथ ही आपने लिखना है कालिब सी को। तो कालिब सी के अरकान है, मैं आपको बताती हूँ कौन से हैं। एक है यहाँ पे 3, 2, 1, 7। तो अब आपने इनको ज़र्ब देनी है। तो यहाँ से देखो डियर स्टूडेंट, ये पहली की तार है ना, इसको पहले कॉलम और फिर दूसरे कॉलम से ज़र्ब देंगे। तो यहाँ पे देखो लिखेंगे 16, इसको ज़र्ब देंगे 3 से, जमा की लामत लगाएंगे। 15 को ज़र्ब देंगे 1 से। फिर यहाँ पे देखो 16 है, इसको ज़र्ब देंगे 2 से, जमा की लामत लगाएंगे। 15 को ज़र्ब देंगे 7 से, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। दूसरी की तार को पहले कॉलम और फिर दूसरे कॉलम से ज़र्ब देंगे। 30 को ज़र्ब देंगे 3 से, जमा की लामत आएगी। 29 को ज़र्ब देंगे 1 से। फिर यहाँ पे देखें 30 को ज़र्ब देंगे 2 से, जमा की लामत आएगी। 29 को ज़र्ब देंगे 7 से। अब यहाँ पे बराबर की लामत आएगी। ठीक है, 16 को ज़र्ब देंगे 3 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 48। 15 को 1 से ज़र्ब देंगे 15 आएगा। 16 को 2 से ज़र्ब देंगे 32 बनेगा। ठीक है, 15 को 7 से ज़र्ब देंगे, ये बनेगा 105, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। 30 को 3 से ज़र्ब देंगे 90 बनेगा। 29 को 1 से ज़र्ब देंगे 29 आएगा। 30 को 2 से ज़र्ब देंगे 60 बनेगा। 29 को 7 से ज़र्ब देंगे बनेगा 203। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दो आपने किसको मालूम किया है, ए बी इंटू सी को। यहाँ पे देखिए 48 में 15 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 63। 105 में 32 ऐड करेंगे बनेगा 137। ठीक है, 90 में 29 ऐड करेंगे बनेगा 119। 60 में 203 ऐड करेंगे बनेगा 263। ठीक है, इसको नेम दे दें मसावात नंबर 1 का। नेक्स्ट है आपके पास राइट हैंड साइड। इसमें आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। ये कालिब बी है, ये सी है, दोनों को ज़र्ब देनी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहली की तार को पहले कॉलम और फिर दूसरे कॉलम से ज़र्ब देंगे। 5 है, इसको ज़र्ब देंगे 3 से, जमा की लामत लगाएंगे। 6 को ज़र्ब देंगे 1 से। सेम यहाँ पे देखो 5 को ज़र्ब देंगे 2 से, जमा की लामत लगाएंगे। 6 को ज़र्ब देंगे 7 से, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे देखो दूसरी की तार है, इसको पहले कॉलम और फिर दूसरे कॉलम से ज़र्ब देंगे। 2 को ज़र्ब देंगे 3 से, जमा की लामत लगाएंगे। 1 को ज़र्ब देंगे 1 से। 2 को ज़र्ब देंगे 2 से, जमा की लामत लगाएंगे। 1 को ज़र्ब देंगे 7 से। यहाँ पे देखिए 5 को 3 से ज़र्ब देंगे 15 बनेगा। 6 को 1 से ज़र्ब देंगे 6 बनेगा। 2 को 3 से ज़र्ब देंगे 6 आएगा। 1 को 1 से ज़र्ब देंगे 1 आएगा। 5 को 2 से ज़र्ब देंगे 10 बनेगा। 6 को 7 से ज़र्ब देंगे 42 बनेगा। 2 को 2 से ज़र्ब देंगे 4 आएगा। 1 को 7 से ज़र्ब देंगे 7 बनेगा। अब यहाँ पे देखें 15 में 6 जमा करें 21 बनेगा। 42 में 10 जमा करें ये 52 बन जाएगा। 6 में 1 जमा करें 7 बनेगा। 7 में 4 जमा करें 11 बनेगा। तो यहाँ पे आपने फाइंड किया है बी सी को। ठीक है, तो आपने मालूम करना है ए इंटू बी सी को। सही है, तो यहाँ पे आप पहले लिखें कालिब ए को, जिसके अरकान है 2, 3, 4 और 5 हैं। ठीक है, इसके बाद आप लिखो जी कालिब बी सी को। अब इन दोनों कालिब के अरकान को आपने ज़र्ब देनी है। तो यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, पहली की तार को पहले कॉलम और फिर दूसरे कॉलम से ज़र्ब देंगे। 2 को ज़र्ब देंगे 21 से, जमा की लामत लगाएंगे। 3 को ज़र्ब देंगे 7 से। 2 को ज़र्ब देंगे 52 से, जमा की लामत लगाएंगे। 3 को ज़र्ब देंगे 11 से और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फर्दर यहाँ पे देखो 4 को ज़र्ब देंगे 21 से। ठीक है,
जमा की लामत लगाएंगे, 5 को ज़र्ब देंगे 7 से, 4 को ज़र्ब देंगे 52 से, जमा की लामत लगाएंगे, 5 को ज़र्ब दे देंगे 11 से। तो यहाँ पे बराबर की लामत लगाएंगे, ठीक है। 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 बनेगा, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, 52 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 104 बनेगा, 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 बनेगा, 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 84 बनेगा, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, 52 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 208 बनेगा, 5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 55 बनेगा। अब यहाँ पे देखो तो हमने यहाँ से ना फाइंड कर लिया a इंटू बी सी को। 42 में 21 ऐड करेंगे ये 63 बनेगा, 104 में 33 ऐड करेंगे 137 बनेगा, 84 में 35 ऐड करेंगे 119 बनेगा, 208 में 55 ऐड करेंगे 263 बनेगा। तो यहाँ से इसको नेम दे देंगे मसावात नंबर 2 का। तो डियर स्टूडेंट आपने मुवाजना करना है मसावात नंबर 1 का 2 के साथ, ठीक है। दोनों मसावातें सेम है, तो यहाँ से क्या साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। स्टूडेंट यहाँ पे आपने प्रॉपर स्टेटमेंट को राइट करना है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। इसकी स्टेटमेंट है अगर कालिब ए और कालिब बी, ठीक है, ये कालिब ए और ये कालिब बी है तो आप मालूम कीजिए। यहाँ पे पार्ट 1 है, इसमें आपने कालिब बी का मक्ता मालूम करना है। तो पहले आप कालिब बी को राइट कर लें, ठीक है। इसके अरकान है आपके पास 5, 2, 3, 4, ठीक है। मक्ता मालूम करने के लिए कालिब को अमूदी लाइनों के अंदर लिखेंगे, इसके तमाम अरकान 1 बाय 1 राइट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से ना 5 को ज़र्ब देनी है 4 से, मनफी की लामत लगानी है, 2 को ज़र्ब देनी है 3 से, 5 को 4 से ज़र्ब देंगे 20 आएगा, 2 को 3 से ज़र्ब देंगे 6 आएगा। अब 20 में से 6 निकालेंगे तो 14 रह जाएगा। तो यहाँ से ना आपने बी का मक्ता मालूम किया जो कि 14 के बराबर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2, ठीक है। इसमें आपके पास है एडजॉइंट बी। तो इसके लिए आपने डियर स्टूडेंट सबसे फर्स्ट में कालिब बी को राइट कर लेना है। इसकी तमाम अरकान आप 1 बाय 1 सीक्वेंस में लिख लो, ठीक है। फिर आपको पता है ना कि एडजॉइंट बी किस तरह से मालूम किया जाता है। डायगोनल के अरकान अपनी जगह तब्दील करते हैं, 4 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे आ जाएगा। रिमेनिंग अरकान की इलामतें तब्दील करनी है, ये बनेगा -2, ये बनेगा -3। तो यहाँ पे हमने मालूम कर लिया है एडजॉइंट बी को। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट, ठीक है। इसमें आपने ए का ज़रबी माखूस मालूम करना है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपने राइट कर लेना है ए का कालिब, ठीक है। इसके अरकान है आपके पास 7, 3, 2, 1। अब ए का ज़रबी माखूस मालूम करने का जो फॉर्मूला है ना वो ये है, आपने लिखना है 1 बटा ए का मक्ता, इसको ज़रब देनी है एडजॉइंट ए के साथ। तो यहाँ पे ना आप पहले मक्ता मालूम कर लो। तो कालिब ए को अमूदी लाइनों के अंदर लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 7 को ज़रब देनी है 1 से, मनफी की लामत लगाएंगे, 2 को ज़रब देंगे 3 से, 7 को 1 से ज़रब देंगे 7 आएगा, 2 को 3 से ज़रब देंगे 6 आएगा, 7 में से 6 निकालेंगे 1 रह जाएगा। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट मक्ता बन रहा है आपके पास 1। फर्दर यहाँ पे देखो ये सिफर के बराबर नहीं है, यानी आप इसका ज़रबी माखूस ले सकते हो ए का। तो अब आपने यहाँ से ना मालूम कर लेना है एडजॉइंट ए को। अब इसमें जो डायगोनल की एंट्रीज हैं, अरकान है, वो जगह तब्दील करेंगे। 1 ऊपर चला जाएगा 7 नीचे आ जाएगा। रिमेनिंग जो अरकान है उनकी इलामतें तब्दील होंगी। तो ये आपके पास ना एडजॉइंट ए आ गया है। अब यहाँ पे ना आप क्या करें, मालूम करें ए का ज़रबी माखूस। अब 1 बटा ए का मक्ता होता है जो कि 1 के बराबर है। साथ ही आपने यहाँ पे एडजॉइंट ए का कालिब लिखना है। इसके तमाम अरकान यहाँ पे 1 बाय 1 आ जाएंगे। 1 को 1 पे तकसीम करो तो 1 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ से ना ए का ज़रबी माखूस किसके बराबर है, इन अरकान के। यहाँ पे लिख देंगे 1, -2, -3 और 7। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4। इसमें आपके पास ए का ज़रबी माखूस इंटू ए। तो डियर स्टूडेंट पार्ट 3 में मैंने ए का ज़रबी माखूस मालूम किया है, ये कालिब है, इसको राइट कर लें यहाँ पे, ठीक है। साथ ही आपने लिखना है कालिब ए को। अब देखिए इन दोनों के दरमियान इलामत गिवन नहीं है, प्लस माइनस की, मल्टीप्लाई की, डिवीजन की गिवन नहीं है ना। तो जहाँ पे इलामत गिवन ना हो 2 ब्रैकेट के दरमियान, तो वहाँ आप ज़रब देते हो। तो यहाँ पे ना आपने इस तरह से ब्रैकेट लगा लेनी है, पहली की तार को पहले कॉलम और फिर दूसरे कॉलम से ज़रब देनी है। तो यहाँ से 1 को ज़रब देंगे 7 से, जमा की इलामत लगाएंगे, -3 को ज़रब देंगे 2 से,
सेम यहाँ पे एक को ज़रब देंगे 3 से, जमा की अलामत लगाएंगे, -3 को ज़रब देंगे 1 से, दूसरी की तार को पहले कॉलम और फिर दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे, -2 है इसको ज़रब देंगे 7 से, 7 को ज़रब देंगे 2 से, फर्दर यहाँ पे देखो -2 है इसको ज़रब देंगे 3 से, 7 को ज़रब देंगे 1 से, बराबर की अलामत लगाएंगे, 1 को ज़रब देंगे 7 से, 7 आएगा, जमा मनफी 3 को 2 से ज़रब देंगे 6 आएगा, 1 को 3 से ज़रब देंगे 3 बनेगा, जमा मनफी 3 को 1 से ज़रब देंगे 3 आएगा, -2 को 7 से ज़रब देंगे -14 बनेगा, 7 को 2 से ज़रब देंगे 14 आ जाएगा, -2 को 3 से ज़रब देंगे -6 बनेगा, 7 को 1 से ज़रब देंगे 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे ना आपके पास कालब बनेगा ए का ज़रबी माकूस इंटू ए का, 7 में से 6 निकालेंगे 1 रह जाएगा, जमा मनफी 14 में से 14 गया 0 रह गया, 3 में से 3 गया 0, जमा मनफी 7 में से 6 गया 1 आ गया। तो यहाँ पे ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 5, इसमें आपने ए बी का ट्रांसपोज मालूम करना है। तो ये गालिब ए है, ये गालिब बी है, इनको ज़रब देंगे, पहली की तार को पहले कॉलम और फिर दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 7, इसको ज़रब देंगे 5 से, 3 को ज़रब देंगे 2 से, यहाँ पे लिखेंगे 7, इसको ज़रब देंगे 3 से, जमा की अलामत लगाएंगे, 3 को ज़रब दे देंगे 4 से, फर्दर 2 है, 2 को ज़रब देंगे 5 से, जमा की अलामत लगाएंगे, 1 को ज़रब देंगे 2 से, 2 को ज़रब देंगे 3 से, जमा की अलामत लगाएंगे, 1 को ज़रब देंगे 4 से। तो यहाँ पे देखो 7 को 5 से ज़रब देंगे 35 आएगा, 2 को 3 से ज़रब देंगे 6 आएगा, 7 को 3 से ज़रब देंगे 21 आएगा, 3 को 4 से ज़रब देंगे 12 आ जाएगा, 2 को 5 से ज़रब देंगे 10 आएगा, 1 को 2 से ज़रब देंगे 2 बनेगा, 2 को 3 से ज़रब देंगे 6 आएगा, 1 को 4 से ज़रब देंगे 4 बनेगा। अब यहाँ पे देखें 35 में 6 जमा करेंगे तो ये आपके पास ना 41 बनेगा। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 41 को, 21 में 12 जमा करेंगे 33 बनेगा, 10 में 2 जमा करेंगे 12 बनेगा, 6 में 4 जमा करेंगे 10 आएगा। ये भी आपने फाइंड किया ए बी को। फर्दर आपने ए बी का ट्रांसपोज मालूम करना है, तो इसके लिए आपने यहाँ पे ब्रैकेट लगानी है। पहली की तार को आपने पहला कॉलम लिखना है, दूसरी की तार को आपने दूसरा कॉलम राइट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आपके पास ना ये आंसर बनेगा। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 6, इसमें आपके पास कालब बी है। ठीक है, आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने के लिए आपने पहली की तार को पहला कॉलम, दूसरी की तार को दूसरा कॉलम बनाना है। ठीक है, फर्दर यहाँ पे लिखा है कि बी ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेना है। तो यहाँ पे देखो पहली की तार को हम लिखेंगे पहला कॉलम, दूसरी की तार को लिखेंगे दूसरा कॉलम। तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 और इसकी स्टेटमेंट है, अगर मुमकिन हो तो दर झैल यकदर्जी मसावातों के जोड़े को माकूस कालिब के तरीके और क्रैमर के कानून की मदद से हल कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। ये दो मसावातें हैं आपके पास, ये दोनों यकदर्जी मसावातें हैं। तो आपने पहले क्या करना है, इनको कालबों की शक्ल में लिख लेना है। फर्दर यहाँ पे देखो तो आपने ना सेपरेट लिखना है। देखो एक्स वाई के कोएफिशिएंट को एक कालिब के अंदर, वेरिएबल्स यानी एक्स वाई को दूसरे कालिब के अंदर, और थर्ड कालिब आपने बनाना है कांस्टेंट यानी मुस्तकिल रकम का। अब ये जो कालिब है इसका नेम ए है, इसका नेम एक्स है और इसका नेम बी है। तो यहाँ से ना आपके पास मसावात बनेगी। यहाँ पे आप राइट करोगे ए साथ ये कालिब है एक्स का, ये इक्वल है बी के। ठीक है, तो यहाँ से ना आपने डियर स्टूडेंट एक्स को फाइंड करना है। तो ए इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा, ये का ज़रबी माकूस बनेगा, इनटू यहाँ पे कालिब बी आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से ना अब आपने क्या करना है, सबसे फर्स्ट में ए का ज़रबी माकूस मालूम करना है। तो यहाँ पे मैं इसको फॉर्मूला राइट कर देती हूँ, इक्वल होता है 1/a का मक्ता इंटू एडजॉइंट ए के। तो यहाँ पे ना आपने ए का मक्ता मालूम करना है, इसके लिए आपने कालिब ए है, इसको अमूदी लाइनों के अंदर लिख लेना है। ठीक है, इसके तमाम अरकान 1 बाय 1 यहाँ पे राइट कर देंगे। फर्दर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 को ज़रब देनी है -1 से, मनफी की अलामत लगाएंगे, 5 को ज़रब देंगे 4 से, 3 को -1 से ज़रब देंगे -3 आएगा, 5 को 4 से ज़रब देंगे 20 आएगा, मनफी जमा अलामत आएगी मनफी की, 20 में 3 जमा करेंगे 23 आएगा। तो यहाँ से -23 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, फर्दर आपने यहाँ से मालूम कर लेना है एडजॉइंट ए को। तो यहाँ पे आप इस तरह से लिखोगे, ब्रैकेट लगाओगे, ब्रैकेट को क्लोज कर दो। अब डायगोनल में जो अरकान है ना, इनकी जगह तब्दील करो, -1 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। रिमेनिंग अरकान जो है ना, इनकी अलामतें तब्दील करेंगे, बनेगा -4, ये बनेगा -5। तो यहाँ से आपके पास कालिब आ गया एडजॉइंट ए का।
क्वेश्चन में बोला गया है कि यकदर्जी मसावातों को माकूस कालिब और क्रैमर कानून की मदद से हल करें। ठीक है, तो ये सबसे फर्स्ट में मैं हल कर रही हूँ माकूस कालिब के तरीके से। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपने इक्वल का साइन लगाना है। ए का मक्ता मालूम किया था जो कि -23 के बराबर था, साथ ही आपने एडजाइंट ए का कालिब लिखना है। इसकी तमाम अरकान 1 बाय 1 राइट कर देंगे। यहाँ पे आएगा -1 ये -5 है, -4 और -3 है, सॉरी यहाँ पे जमा 3 है। ओके, ये तो आपने यहाँ तक मालूम कर लिया है ए का ज़रबी माकूस। ठीक है, तो आपके पास मसावात थी x बराबर है ए का ज़रबी माकूस इंटू बी के, बराबर की लामत लगाओ। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख दें जी 1/-23। ठीक है, साथ आपके पास आ जाएगा ए का ज़रबी माकूस का ये जो कालिब है ना, इसके तमाम अरकान आप 1 बाय 1 राइट कर दें। साथ ही आपने लिखना है कालिब बी को। ठीक है, इसके अरकान थे 7 और 2, बराबर की लामत लगाएं। 1/-23 एज इट इज आएगा। अब यहाँ पे देखो, पहली कितार को पहले कॉलम से और फिर पहली कितार को दूसरे कॉलम से ज़रब देनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे -1 इसको ज़रब देंगे 7 से, जमा की लामत आएगी। -4 को ज़रब देंगे 2 से। फर्दर यहाँ पे देखो -5 है, इसको ज़रब देंगे 7 से, जमा 3 को ज़रब देंगे 2 से, बराबर की लामत लगाएंगे। 1/-23 आएगा, ब्रैकेट लगाएंगे। -1 को 7 से ज़रब देंगे -7 आएगा, जमा -4 को 2 से ज़रब देंगे 8 आएगा। -5 को 7 से ज़रब देंगे -35 बनेगा, 3 को 2 से ज़रब देंगे 6 आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 1/-23। ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे। --- जमा, ठीक है, 7 में 8 जमा करो -15 बनेगा, जमा --- 35 में से 6 निकालेंगे तो ये बनेगा -29। ठीक है, ब्रैकेट को यहाँ पे कर दें क्लोज। फर्दर यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, आपने ना यहाँ पे करना क्या है, ज़रब देनी है। देखो -15 को 1 से ज़रब दो तो -15 आता है, बटा लगाएंगे। -23 एज इट इज आएगा। -29 को 1 से ज़रब देंगे, -29 आएगा, बटा लगाएंगे। -23 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, --- जमा, --- जमा। अब ये जो कसर है ना, इसको आप मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दें जी, आपके पास जो कालिब x था, इसमें आपके पास वेरिएबल x y थे। तो यहाँ से आपके पास जो x है ना, ये इक्वल है 15/23 के, जबकि y बराबर है 29/23 के। तो लास्ट में डियर स्टूडेंट, आप हल सेट को राइट करोगे और इसको मस्ट राइट करना होता है क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं। तो आपके पास जो सेकंड मेथड था वो था क्रैमर के कानून के तरीके से ये दो यकदर्जी मसावाते हैं। अब आपने क्या करना है, इनको काल्बों की शक्ल में लिखना है। फर्दर यहाँ पे देखो एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स को एक कालिब के अंदर लिखें, दूसरे में वेरिएबल्स ऐड करें और तीसरे में मुस्तकिल रकम को लिख दें। ठीक है, यहाँ से देखो तो ये आपके पास कालिब ए है। अब क्रैमर के कानून में आप दो कालिब बनाते हो, एक ए एक्स का और दूसरा ए वाई का। ठीक है, तो अब जब ए एक्स का लिखोगे ना, तो इसमें आपने क्या करना है, ये पहला कॉलम राइट नहीं करना। पहले कॉलम की जगह आपने राइट करना है ये वाला कॉलम, ठीक है, जो कि कॉलम बी का कॉलम है, और दूसरा कॉलम आपने एज इट इज राइट कर देना है। ठीक है, अब आपने लिखना है ए वाई का कॉलम। ठीक है, इसमें आपने पहला कॉलम एज इट इज लिखना है और दूसरे की जगह आपने इसको लिखना है। ठीक है, कालिब बी को लिखना है। तो यहाँ पे इस तरह से, अब यहाँ पे देखो ये कालिब ए है, ये कालिब ए एक्स है और ये कालिब ए वाई है। तीनों को आपने मक्ता मालूम कर लेना है। तो यहाँ पे देखो कालिब ए का मक्ता मालूम करेंगे। ठीक है, इस कालिब को अमूदी लाइनों के अंदर लिख लेंगे। फर्दर यहाँ पे देखो 3 को ज़रब देंगे -1 से, मनफी की लामत लगाएंगे। 5 को ज़रब देंगे 4 से, 3 को -1 से ज़रब देंगे -3 आएगा। 5 को 4 से ज़रब देंगे 20 बनेगा। मनफी जमा अलामत आएगी मनफी की, 20 में 3 जमा करेंगे 23 आएगा। तो यहाँ पे ना डियर स्टूडेंट -23 सिफर के बराबर नहीं है। फर्दर यहाँ से आपने मालूम कर लेना है ए एक्स का कालिब। ठीक है, तो इस कालिब को आपने अमूदी लाइनों के अंदर लिखना है। इसके अरकान है 7, 4, 2, -1। अब इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 7 को -1 से ज़रब देनी है, मनफी की अलामत लगानी है। 2 को ज़रब देनी है 4 से, तो यहाँ पे देखो 7 को -1 से ज़रब देंगे -7 आएगा। 2 को 4 से ज़रब देंगे 8 आएगा। मनफी जमा अलामत आएगी मनफी की, 7 में 8 जमा करेंगे 15 बनेगा। अब ये जो -15 है ये सिफर के बराबर नहीं है। ठीक है, फर्दर आपने ए वाई का जो कालिब है ना, इसका मक्ता मालूम करना है।
तो यहाँ पे कालिब ए वाई को अमूदी लाइनों के अंदर लिख देंगे, ठीक है। फर्दर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 को ज़रब देनी है 2 से, मनफी की अलामत लगाएंगे, 5 को ज़रब देंगे 7 से, 3 को 2 से ज़रब देंगे 6 आएगा, 5 को 7 से ज़रब देंगे 35 आएगा, 35 में से 6 निकालेंगे तो आपके पास 29 आएगा। इलामत आएगी मनफी की, क्योंकि बड़ा नंबर जो है ना वो नेगेटिव है। फर्दर डियर स्टूडेंट, यहाँ से ना आपने एक्स और वाई को मालूम कर लेना है, ठीक है। तो अब इसका क्या मेथड है, आपने इस तरह से करना है, यहाँ पे ना लिखना है आपने ए एक्स का मक्ता तकसीम ए का मक्ता, यहाँ पे लिखोगे ए वाई का मक्ता, इसको आप तकसीम करोगे ए के मक्ते पे। तो यहाँ पे देखो ए एक्स का मक्ता हमने मालूम किया था जो कि बराबर था किसके, 15 के। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 15 को, सही है। और ये 15 नहीं था, मनफी 15 था। और यहाँ पे ना ए का मक्ता है, ठीक है। ए का मक्ता हमने मालूम किया था वो मनफी 23 था। मनफी मनफी जमा हो जाएगा और यहाँ से ना एक्स बराबर है 15/23 के। फर्दर यहाँ पे देखो ए वाई का मक्ता मालूम किया था जो मनफी 29 के बराबर था। ए का मक्ता मनफी 23 के बराबर था, मनफी मनफी जमा हो गया और यहाँ से वाई बराबर है 29/23 के। तो लास्ट में डियर स्टूडेंट आप हल सेट लिखोगे, तो यहाँ पे राइट कर देंगे हल सेट। तो इसके लिए कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, एक्स और वाई की जो वैल्यूज हैं उनको 1 बाय 1 राइट कर देंगे और ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2, ठीक है। अब ये आपके पास यकदर्जी मसावातें हैं, ठीक है, और इनको पहले हल करेंगे माकूस कालिब के तरीके से। और आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने इन मसावात को लिखना है काल्बों की शक्ल में, ठीक है। फर्दर यहाँ पे देखो आपने ना एक ब्रैकेट के अंदर कोएफिशिएंट को लिखना है, दूसरे में वेरिएबल को और तीसरे में मुस्तकिल रकम को। तो यहाँ से ये जो कालिब है इसको नेम देंगे ए का, इसको एक्स का और इसको नेम देंगे बी का। तो यहाँ से ना डियर स्टूडेंट आपके पास मसावात बनेगी ए एक्स ये बराबर है बी के। तो यहाँ से ना ए को ना इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये बन जाएगा ए का ज़रबी माकूस इंटू बी। तो यहाँ से ना पहले आपने ए का ज़रबी माकूस मालूम करना है जो कि बराबर होता है 1/a का मक्ता, ठीक है। इसको ज़रब देंगे एडजॉइंट ए के साथ। तो यहाँ पे ना डियर स्टूडेंट कालिब ए को राइट कर लेंगे। तो यहाँ से ना कालिब ए के अरकान है आपके पास 1, यहाँ पे 2 आएगा, मनफी 6 जमा 6। इसका मक्ता मालूम करने के लिए कालिब को अमूदी लाइनों के अंदर राइट कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एक को ज़रब देंगे 6 से, मनफी की अलामत आएगी, 2 को ज़रब देंगे मनफी 6 से, 1 को 6 से ज़रब देंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। मनफी की अलामत लगाएंगे, 2 को मनफी 6 से ज़रब देंगे मनफी 12 बनेगा। तो यहाँ पे देखो मनफी मनफी जमा 12, ठीक है। 12 में 6 जमा करेंगे 18 आएगा और ये सिफर के बराबर नहीं है। फर्दर आपने यहाँ पे कालिब लिखना है एडजॉइंट ए का। तो इसमें देखो जो डायगोनल में अरकान है ना वो जगह तब्दील करेंगे, 6 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। रिमेनिंग यहाँ पे देखो मनफी 6 है, ये बन जाएगा जमा 6 और ये जमा 2 है, इसको बनाएंगे मनफी 2 और यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर देंगे। ए का ज़रबी माकूस है, ये बराबर है 1/a का मक्ता जो कि बराबर है 18 के, साथ ही एडजॉइंट ए का जो कालिब है ना इसके तमाम अरकान राइट कर देंगे, सही हो गया। फर्दर यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट आपके पास ये मसावात थी ना, x बराबर है a का ज़रबी माकूस इंटू b के। तो यहाँ पे लिखो a का ज़रबी माकूस, ठीक है, ये 1/18 और ये वाला कालिब साथ आएगा। इसके तमाम अरकान इस तरह से राइट कर देंगे और साथ ही आपने लिखना है कालिब बी को, और कालिब बी के अरकान है आपके पास मनफी 15 और मनफी 3, ठीक है, बराबर की अलामत लगाएंगे। और यहाँ पे डियर स्टूडेंट 1/18 एज इट इज आएगा, ब्रैकेट लगाएंगे, पहली की तार को पहले कॉलम से ज़रब देंगे, 6 को ज़रब देंगे मनफी 15 से, जमा की अलामत आएगी, 6 को ज़रब देंगे मनफी 3 से। यहाँ पे देखो मनफी 2 है, इसको ज़रब देंगे मनफी 15 से, जमा की अलामत लगाएंगे, 1 को ज़रब देंगे मनफी 3 से। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/18, ठीक है, 6 को मनफी 15 से ज़रब देंगे तो यहाँ पे ना आपके पास प्रोडक्ट बनेगा मनफी 90, ठीक है, जमा मनफी मनफी, 6 को 3 से ज़रब देंगे 18 आएगा, मनफी 2 को मनफी 15 से ज़रब देंगे 30 आएगा, जमा मनफी मनफी, 3 को 1 से ज़रब देंगे तो आपके पास 3 आएगा, 1/18 एज इट इज आएगा। मनफी मनफी जमा इलामत आएगी मनफी की, ठीक है, 90 में 18 जमा करेंगे बनेगा 108, 30 में से 3 निकालेंगे 27 रह जाएगा। तो यहाँ पे लगाएंगे बराबर की इलामत, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो मनफी 108 को 1 से ज़रब दो, मनफी 108 आएगा बटा 18 एज इट इज लिख देंगे। 27 को 1 से ज़रब दो 27 आएगा बटा 18 आ जाएगा। यहाँ पे ना डियर स्टूडेंट आपने क्या करना है जी, इसको थोड़ा मुख्तसर करना है। तो इन पे मैं लेके जाऊंगी 3 का पहाड़ा 10 पे जाता है 3 दफा, ठीक है, एक बच गया, बन गया 18। 3 को 6 से ज़रब दो 18 आता है, ठीक है, और 3 का पहाड़ा 18 पे जाता है 6 दफा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको लिख दो जी मनफी 36 बटा 6, और इन दोनों पे पहाड़ा लेके जाऊंगी मैं 9 का ले जाती हूँ। 9 का पहाड़ा 27 पे जाएगा 3 दफा, 18 पे जाएगा 2 दफा, तो ये बन गया 3 बटा 2, ठीक है। इसको मजीद मुख्तसर करें तो 6 का पहाड़ा 6 पे जाता है 1 दफा, 36 पे जाता है 6 दफा, तो ये बनेगा आपके पास मनफी 6, ठीक है। यहाँ लिखेंगे मनफी 6 और यहाँ पे आ जाएगा 3 बटा 2। तो यहाँ से ना आपके पास x बराबर है मनफी 6 के, जबकि y बराबर है 3 बटा 2 के। तो लास्ट में आपने हल सेट लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हल सेट, इसको लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर, पहले आप x को लिख दो और इसके बाद आप y को लिख दो, और इसको मस्त लिखना होता है क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं। नेक्स्ट अब आपने क्रैमर के कानून के तरीके से सवाल को हल करना है, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, मसावात को काल्बों की शक्ल में लिखोगे। ये बनेगा x मनफी 6y, यहाँ पे लिखेंगे 2x जमा 6y, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये बराबर है मनफी 15 और मनफी 3 के। तो यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट आप ना इसको अलहदा करके लिखो, x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 है, y का कोएफिशिएंट -6 और +6 है, ठीक है। इसके साथ ही आप एक कालिब बनाया और इसमें वेरिएबल एक्स वाई राइट कर दें, फिर बराबर की इलामत लगाओ, और यहाँ पे ना आप एक कालिब लिखो और इसके अंदर आप मुस्तकिल रकम को लिखो। सही हो गया। अब ये वाला जो कालिब है इसको नाम देना है आपने कालिब ए का, ठीक है, और इसके तमाम अरकान आप 1 बाय 1 यहाँ पे राइट कर दें। फर्दर आपने यहाँ पे एक कालिब बनाना है और उसको नेम देना है ए एक्स का। अब ये जो ए एक्स का कालिब होगा ना, यहाँ से ना आपने कालिब ए का पहला कालम नहीं राइट करना है, इसकी जगह ये वाला कालम राइट करना है, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, दूसरा कालम एज इट इज राइट कर देना है। फिर सेम जब आप ए वाई का कालिब लिखोगे तो उसमें आपने क्या करना है, पहला कालम एज इट इज लिख देना है, ठीक है, दूसरा कालम नहीं लिखना, उसकी जगह ये वाला कालम राइट करना है। तो इसके अरकान है मनफी 15 और मनफी 3। नेक्स्ट स्टेप में आपने कालिब ए का मक्ता मालूम करना है। इसके लिए कालिब ए को अमूदी लाइनों के अंदर लिखना है। फर्दर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। एक को ज़रब देंगे 6 से, मनफी की इलामत लगाएंगे। 2 को ज़रब देंगे मनफी 6 से, 1 को 6 से ज़रब देंगे 6 आएगा, मनफी मनफी जमा, 2 को 6 से ज़रब देंगे 12 आएगा, 6 में 12 जमा करेंगे 18 आएगा, और ये सिफर के बराबर नहीं है। फर्दर आपने ए एक्स जो कालिब है ना इसका मक्ता मालूम करना है। तो इस कालिब को आपने अमूदी लाइनों के अंदर लिख देना है। लिखने के बाद डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपने बराबर की इलामत लगानी है। मनफी 15 को ज़रब देनी है 6 से, मनफी की इलामत लगाएंगे, मनफी 3 को ज़रब देंगे मनफी 6 से, मनफी 15 को 6 से ज़रब देंगे तो ये बनेगा मनफी 90, ठीक है। मनफी मनफी जमा, जमा को मनफी के साथ जब ज़रब देंगे तो ये मनफी बनेगा। 3 को 6 से ज़रब देंगे 18 बनेगा, मनफी मनफी जमा होता है, इलामत आती है मनफी की, ठीक है। 90 में 18 जमा करेंगे तो बन जाएगा 108, ठीक है, यहाँ पे राइट कर देंगे। फर्दर यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट आपके पास ना ए वाई का कालिब है, इसका मक्ता मालूम करना है। तो उसके लिए इस कालिब को अमूदी लाइनों के अंदर लिखेंगे, बराबर की इलामत लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को ज़रब देंगे मनफी 3 से, मनफी की इलामत लगाएंगे दरमियान में। 2 को ज़रब देंगे मनफी 15 से, 1 को मनफी 3 से ज़रब देंगे मनफी 3 आएगा, मनफी मनफी जमा हो जाएगा, 2 को 15 से ज़रब देंगे 30 बनेगा, जमा मनफी मनफी 30 में से 3 निकालेंगे 27 रह जाएगा, ठीक है। फर्दर आपने x और y को मालूम कर लेना है। तो इसके लिए यहाँ पे आपने लिखना है ए एक्स का मक्ता, इसको तकसीम करना है ए के मक्ते पे, फिर ए वाई का मक्ता है ये तकसीम होगा ए के मक्ता पे, ठीक है। तो ए एक्स का मक्ता हमने मालूम किया था जो कि मनफी 108 था, फिर ए का मक्ता हमने मालूम किया था स्टार्ट में वो 18 के बराबर था। सही हो गया। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट ए वाई का मक्ता है ये बराबर है 27 के, ए का मक्ता बराबर है 18 के। तो यहाँ पे मैं पहाड़ा लेके जाऊंगी 6 का पहाड़ा 10 पे जाएगा 1 दफा, यहाँ से 4 बच गया और ये बन गया 48, ठीक है। अब 6 का पहाड़ा 48 पे जाएगा 8 दफा, ये 18 बन गया। 6 का पहाड़ा 18 पे जाएगा 3 दफा, तो इसको मजीद मुख्तसर करेंगे। 3 का पहाड़ा 3 पे जाएगा 1 दफा, 18 पे जाएगा 6 दफा। तो यहाँ से ना x बराबर है मनफी 6 के,
यहाँ पे पहाड़ा लेके जाऊंगी 9 का पहाड़ा 27 पे जाएगा 3 दफा, 18 पे जाएगा 2 दफा, तो y बराबर है 3/2 के। लास्ट में ना डियर स्टूडेंट आपने ना हल सेट को लिखना है और इसको लाजमी लिखना होता है। हर क्वेश्चन में मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं और स्टूडेंट जो है ना बाय मिस्टेक इसको छोड़ देते हैं, राइट नहीं करते। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 3, ठीक है। पहले आप इसको माकूस कालिब के तरीके से हल करेंगे, ठीक है। ये जो मसावात हैं आपने इनको कालिब की शक्ल में लिखना है। फर्दर यहाँ पे देखो ये आपके पास कालिब ए बनेगा, ये कालिब एक्स है और ये कालिब बी है। यहाँ से मसावात बनेगी ए एक्स ये बराबर है बी के। फर्दर आपने x को मालूम करना है तो a को बराबर की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, ये a का ज़रबी माकूस बन जाएगा। a का ज़रबी माकूस बराबर होता है 1/a का मक्ता, इसको ज़रब देते होते हैं एडजॉइंट a के साथ। तो डियर स्टूडेंट सबसे फर्स्ट में आपने कालिब ए का मक्ता मालूम कर लेना है, तो यहाँ पे ना कालिब को अमूदी लाइनों के अंदर लिखेंगे। फर्दर आपने यहाँ पे ना क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 को ज़रब देनी है 3 से, मनफी की अलामत लगानी है, 1 को ज़रब देंगे 1 से, 2 को 3 से ज़रब देंगे 6 आएगा, 1 को 1 से ज़रब देंगे 1 आएगा, 6 में से 1 निकालेंगे 5 रह जाएगा। और यहाँ से जो a का मक्ता है ना ये सिफर के बराबर नहीं है। तो डियर स्टूडेंट फर्दर आपने एडजॉइंट ए को भी मालूम करना था, तो यहाँ पे देखो आप देखोगे कालिब ए को। अब जो कालिब ए है ना इसकी जो डायगोनल में अरकान है आप उनकी जगह तब्दील करोगे, 3 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा। रिमेनिंग अरकान की अलामतें तब्दील करेंगे, ठीक है। दोनों पॉजिटिव थे, यहाँ पे दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए का मक्ता ये बराबर है 1/a का मक्ता इंटू एडजॉइंट ए के। तो यहाँ से देखो डियर स्टूडेंट आपने ना ए का मक्ता मालूम किया है जो कि 5 के बराबर है। साथ ही यहाँ पे कालिब लिखेंगे एडजॉइंट ए का, इसके तमाम अरकान 1 बाय 1 राइट कर देंगे। सही हो गया। यहाँ तक आपने ए का ज़रबी माकूस मालूम कर लिया है। तो ये मसावात थी, यहाँ से हमने ना ए का ज़रबी माकूस मालूम कर लिया है, मैंने उसको राइट कर दिया, साथ ही कालिब बी को लिख दिया है। यहाँ पे बराबर की अलामत लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/5 ब्रैकेट लगाएंगे, पहली कितार को पहले कॉलम फिर दूसरी कितार को पहले कॉलम से ज़रब देंगे, ठीक है। और इसमें है ये एक कॉलम, तो यहाँ पे ना 3 को ज़रब देंगे 5 से, मनफी की अलामत आएगी, मनफी 1 को ज़रब देंगे 3 से, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। मनफी 1 को ज़रब देंगे 5 से, मनफी की अलामत आएगी, 2 को ज़रब देंगे 3 से, बराबर की अलामत लगाएंगे। जब आप मक्ता मालूम करते हो ना तो दरमियान में अलामत आती है मनफी की, ठीक है। अभी आप ज़रब दे रहे हो तो दरमियान में अलामत आएगी जमा की। यहाँ पे लिखेंगे 1/5 ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, 3 को 5 से ज़रब देंगे 15 बनेगा, जमा मनफी मनफी, 3 को 1 से ज़रब देंगे 3 आएगा, मनफी 1 को 5 से ज़रब देंगे मनफी 5 बनेगा, 2 को 3 से ज़रब देंगे 6 बन जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 1/5, यहाँ पे देखिए 15 में से 3 निकालेंगे 12 रह जाएगा, जमा मनफी मनफी, 6 में से 5 निकालेंगे 1 रह जाएगा। फर्दर यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट 12 को 1 से ज़रब देंगे 12 आएगा, बटा 5 एज इट इज आएगा, 1 को 1 से ज़रब देंगे 1 आएगा, बटा 5 एज इट इज आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो आप यहाँ पे ना लिखो कालिब एक्स को, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको तो मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये एज इट इज रहेगा 12/5 और ये है 1/5। तो यहाँ से ना आपके पास x बराबर है 12/5 के, जबकि y बराबर है 1/5 के। लास्ट में आपने हल सेट को लिखना है, ठीक है। इसको लिखेंगे हम कर्ली ब्रैकेट में और पहले लिखेंगे x की वैल्यू और फिर y की, और यहाँ पे ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास सेकंड मेथड है क्रैमर के कानून के जरिए से। अब आपने इन मसावातों को हल करना है, तो मसावातों को कालिब की शक्ल में लिखना है। फर्दर यहाँ पे देखो ये आपके पास ना कालिब ए है और यहाँ से आपने कालिब ए एक्स को लिखना है, तो पहला कॉलम राइट नहीं करना, ठीक है, दूसरा एज इट इज लिख देना है। पहले कॉलम की जगह ये वाला कॉलम लिखना है। फिर सेम यहाँ पे देखो ए वाई है, तो इसमें आपने पहला कॉलम लिख देना है, दूसरे कॉलम की जगह आपने ये वाला कॉलम राइट करना है। तो फर्दर आपने ना ए का मक्ता मालूम करना है, तो कालिब ए को अमूदी लाइनों के अंदर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को ज़रब देनी है 3 से, मनफी की अलामत लगाएंगे, 1 को ज़रब देंगे 1 से, 2 को 3 से ज़रब देंगे 6 आएगा, 1 को 1 से ज़रब देंगे 1 आएगा, 6 में से 1 निकालेंगे 5 रह जाएगा और ये सिफर के बराबर नहीं है। फर्दर आपने ए एक्स का मक्ता मालूम करना है, तो इस कालिब को ना अमूदी लाइनों के अंदर लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ से आप करोगे जी क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 को ज़रब देंगे 3 से, मनफी की अलामत आएगी, 3 को ज़रब देंगे 1 से, 5 को 3 से ज़रब देंगे 15 आएगा, 3 को 1 से ज़रब देंगे 3 आएगा,
15 में से 3 निकालेंगे 12 रह जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास ए वाई, ठीक है। तो यहाँ से ना आपने कालिब ए वाई का मक्ता मालूम करना है और इस कालिब को अमूदी लाइनों के अंदर लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट 2 को ज़र्ब देंगे 3 से, मनफी की इलामत लगाएंगे, 1 को ज़र्ब देंगे 5 से, 2 को 3 से ज़र्ब देंगे 6 आएगा, 1 को 5 से ज़र्ब देंगे 5 आएगा, 6 में से 5 निकालेंगे 1 रह जाएगा। तो ये ए वाई का मक्ता है। एक्स वाई को मालूम करना है तो यहाँ पे आपने लिखना है एक्स बराबर है ए एक्स का मक्ता है, इसको तकसीम करना है ए के मक्ते पे। तो ए एक्स का जो मक्ता है ना ये बराबर है 12 के, ए का मक्ता बराबर है 5 के। तो यहाँ से हमने एक्स को मालूम कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए वाई का मक्ता ये बराबर है 1 के और ए का मक्ता बराबर है 5 के। तो यहाँ से आपने एक्स वाई को मालूम कर लिया है। लास्ट में आपने हल सेट को लिखना है। तो इस तरह से ना प्रॉपर आप हल सेट को लिखोगे, बराबर की इलामत लगाओगे, कर्ली ब्रैकेट लगाओगे, ठीक है, फिर स्मॉल ब्रैकेट लगाओगे, इसमें आप एक्स और वाई की जो कीमतें हैं ना उसको दर्ज कर दोगे। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 और इसकी स्टेटमेंट है काल्बों का इस्तेमाल करते हुए 2 ऐसे आदाद मालूम करें कि पहले अदद का 2 गुना दूसरे में शामिल करने से 21 बनता है और दूसरे अदद का 2 गुना पहले में जमा करने से 27 बनता है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे पहले 2 आदाद आपने फर्ज कर लेने हैं। पहला अदद आपने x और दूसरा अदद y फर्ज करना है। अब देखो पहली शर्त क्या है, इसमें लिखा है 2 ऐसे आदाद मालूम करें पहले अदद का 2 गुना, यानी पहला अदद क्या बनेगा 2x दूसरे में शामिल करने से, ठीक है। तो दूसरा अदद एज इट इज लिखना है। तो यहाँ पे ना आपके पास मसावात बनेगी 2x जमा y बराबर है किसके 21 के। तो ये आपके पास पहली शर्त है। अब अगर दूसरी शर्त देखें तो इसमें ये लिखा है दूसरे अदद का 2 गुना, दूसरा अदद कौन सा है y है, तो यहाँ पे y बनेगा 2y, पहले में जमा करने से 27 बनता है, यानी पहला अदद x एज इट इज आएगा, दूसरा अदद 2 गुना कर देना है तो वो y से 2y बन जाएगा और ये बराबर है 27 के। तो दूसरी शर्त बनेगी x जमा 2y बराबर है 27 के। तो ये 2 आपके पास ना मसावाते हैं, आपने इनको काल्बों की शक्ल में लिखना है तो इस तरह से कालिब की शक्ल में लिख लें। तो यहाँ से ना आप सेपरेट करके लिख दें। यहाँ से मसावात बनेगी ए एक्स ये बराबर है बी के, आपने एक्स को मालूम करना है, ए को इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, ये ए का ज़रबी माकूस बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ए का ज़रबी माकूस बराबर होता है 1/a का मक्ता इंटू एडजाइंट ए के। तो यहाँ से ना डियर स्टूडेंट साइड पे एडजाइंट ए मालूम कर लें। तो इसमें ना आपके पास एक कालिब बनेगा। अब ये जो 2 अरकान है ये जगह तब्दील करेंगे, ठीक है, रिमेनिंग अरकान की इलामतें तब्दील कर दें। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दें साइन इनका। फदर कालिब ए का मक्ता मालूम करेंगे तो इसके लिए इसको अमूदी लाइनों के अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 को ज़र्ब देनी है, 2 से मनफी की इलामत लगाएंगे, 1 को ज़र्ब देंगे 1 से, 2 को 2 से ज़र्ब देंगे 4 आएगा, 1 को 1 से ज़र्ब देंगे 1 आएगा, 4 में से 1 निकालेंगे 3 रह जाएगा और ये 0 के बराबर नहीं है। तो अब अगर फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करें तो ये बनेगा आपके पास 1/a का मक्ता जो कि 3 के बराबर है। साथ ही आपने कालिब लिख देना है एडजाइंट ए का, ठीक है, यहाँ पे मैंने राइट नहीं किया। तो अब इसके ना तमाम अरकान 1 बाय 1 राइट कर दें। फर्दर डियर स्टूडेंट ये आपके पास एक मसावात थी कि x बराबर है किसके ए के ज़रबी माकूस के इंटू ए के। तो यहाँ पे x लिख दो, फिर यहाँ पे आ जाएगा ए का ज़रबी माकूस, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 1/3 और यहाँ पे तमाम अरकान 1 बाय 1 राइट कर देंगे। साथ ही कालिब बी को लिखेंगे और इसके जो अरकान है ना वो है आपके पास 21 और 27, यहाँ पे लगाएंगे बराबर की इलामत और अब इनको ज़र्ब देंगे। तो ये जो पहली कितार है इसको पहले कॉलम से ज़र्ब देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2, इसको ज़र्ब देंगे 21 से, जमा की इलामत लगाएंगे, मनफी 1 को ज़र्ब देंगे 27 से, फिर मनफी 1 है इसको ज़र्ब देंगे 21 से, जमा की इलामत लगाएंगे, 2 को ज़र्ब देंगे 27 से, यहाँ पे लिखेंगे 1/3 ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो 21 को ना 2 से ज़र्ब देंगे, ये बनेगा 42, ठीक है, जमा मनफी 1 को 27 से ज़र्ब देंगे 27 आएगा, 21 को मनफी 1 से ज़र्ब देंगे तो ये बनेगा मनफी 21, ठीक है, जमा की इलामत आएगी, 27 को 2 से ज़र्ब देंगे ये बनेगा 54, 1/3 एज इट इज आएगा।
अब यहाँ पे देखो 42 में से 27 निकाल दें, क्या रह गया 15, और यहाँ पे भी ना प्लस माइनस माइनस है, 54 में से 21 को माइनस करेंगे 33 रह जाएगा। सही हो गया यहाँ तक। फर्दर यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, 15 को 1 से ज़र्ब देंगे 15 आएगा बटा 3 लिख देंगे, 33 को 1 से ज़र्ब देंगे 33 आएगा बटा 3 लिखेंगे, 3 का पारा 3 पे जाता है 1 दफ़ा, 15 पे जाता है 5 दफ़ा, ठीक है, तो यहाँ पे 5 लिख दो। 3 का पारा 3 पे जाता है 1 दफ़ा, 33 पे जाता है 11 दफ़ा, तो यहाँ से x बराबर है 5 के, y बराबर है 11 के। तो यहाँ पे ना डियर स्टूडेंट लास्ट में आप एक स्टेटमेंट भी राइट कर सकते हैं कि 5 और 11 मतलूबा आदाद हैं जो कि क्वेश्चन में पूछे गए थे, हमने मालूम करने थे, और हेल्थ सेट भी लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें x बराबर है 5 के, y बराबर है 11 के। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 और इसकी स्टेटमेंट है 4 चाकू और 6 कांटों की कीमत 136 रुपए है, जबकि 6 चाकुओं और 5 कांटों की कीमत 164 रुपए है। काल्बों का इस्तेमाल करते हुए एक चाकू और एक कांटे की कीमत मालूम करें, ठीक है। तो यहाँ से ना आपने फर्ज कर लेना है चाकू की कीमत को x रुपए, जबकि कांटे की कीमत को y रुपए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दो शर्तें हैं। पहली शर्त आपके पास ना 4 चाकू है और 6 कांटे हैं, तो ये आपके पास बनेगा जी 4x प्लस 6y, और इन दोनों की कीमत किसके बराबर है 136 के, तो ये पहली शर्त होगी, इसको नाम देंगे मसावात नंबर 1 का। अब दूसरी शर्त ये है कि 6 चाकू हैं और 5 कांटे हैं, इनकी कीमत 164 रुपए है, तो यहाँ से ना आपके पास मसावात नंबर 2 बनेगी 6x जमा 5y बराबर है 164 के। तो डियर स्टूडेंट 1 बाय 1 आपने इन दोनों शर्तों के अकॉर्डिंग मसावात को राइट करना है। मसावात को काल्बों की शक्ल में इस तरह से राइट कर देना है और फर्दर आपने इसको सेपरेट लिखना है। अब यहाँ पे इसको सेपरेट लिख देंगे। ये देखें वेरिएबल एक्स वाई है, इसके कोएफिशिएंट को एक कालिब के अंदर, सेकंड में वेरिएबल और थर्ड में आपने कांस्टेंट नंबर्स को राइट कर देना है। तो यहाँ से ये कालिब a है, ये कालिब x है, ये कालिब b है, यहाँ से मसावात बनेगी ax बराबर है b के, आपने x को मालूम करना है, तो ये बनेगा a का ज़रबी माकूस इंटू b, ठीक है, बराबर की इलामत लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो a का ज़रबी माकूस मालूम करेंगे जो कि बराबर है 1 बटा a का मक्ता इंटू एडजाइंट a के। तो डियर स्टूडेंट अगर यहाँ पे आप कालिब एडजाइंट a का मालूम करें ना, तो इस तरह से ब्रैकेट लगा दें। ये जो आपके अरकान है ना कालिब के, ये जगह तब्दील करेंगे, 5 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, रिमेनिंग जो अरकान है ना इनकी आप इलामतें तब्दील कर दें तो ये आपके पास एडजाइंट ए बनेगा। फर्दर आपने ए का मक्ता मालूम करना है और इसके तमाम अरकान को ना आपने अमूदी लाइनों के अंदर राइट कर देना है। फर्दर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 4 को ज़रब देंगे 5 से, मनफी की इलामत आएगी, 6 को ज़रब देंगे 6 से, 4 को 5 से ज़रब देंगे 20 आएगा, 6 को 6 से ज़रब देंगे 36 बनेगा। अब 36 में से 20 को आपने माइनस कर देना है, तो ये बनेगा जी -16, ठीक है, और ये सिफर के बराबर नहीं है, तो यहाँ से ना ए का आपने ज़रबी माकूस मालूम करना है जो कि बराबर है 1 बटा -16 के, और यहाँ पे लिखेंगे एडजाइंट ए को, इसके अरकान लिखेंगे जो कि आपके पास 5 -6, यहाँ पे -6 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा। अब जो मसावात थी उसमें क्या था कि x बराबर है a का ज़रबी माकूस इंटू b के, तो a का ज़रबी माकूस लिखेंगे बराबर है 1 बटा -16 के, और यहाँ पे आपने इस कालिब को राइट कर देना है। फर्दर आपने यहाँ पे लिखना है कालिब b को और इसके अरकान है आपके पास 136 और 164, ठीक है, तो इस तरह से राइट कर देंगे। फर्दर यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट 1 बटा -16 एज इट इज आएगा, ब्रैकेट लगाएंगे। अब ये पहली कितार है ना, इसको इस कॉलम से ज़रब देंगे, तो यहाँ पे 5 को ज़रब देंगे 136 से, जमा की इलामत आएगी, -6 को ज़रब देंगे 164 से, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दें। -6 है, इसको ज़रब देंगे 136 से, जमा की इलामत लगाएंगे, 4 को ज़रब देंगे 164 से, बराबर की इलामत लगाएंगे, 1 बटा -16 है। अब यहाँ पे देखो 136 को ज़रब देंगे 5 से, ठीक है, तो आपके पास बनेगा जी 680, जमा मनफी 164 को 6 से ज़रब देंगे तो ये बनेगा आपके पास 984, ठीक है। 136 को -6 से ज़रब देंगे बनेगा -816, जमा की इलामत लगाएंगे, 164 को 4 से ज़रब देंगे बनेगा 656, बराबर की इलामत लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा -16,
ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 984 में से 680 माइनस करेंगे तो बनेगा -304, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है, साइन माइनस का आएगा। 816 में से माइनस करेंगे 656 को तो ये बनेगा -160। तो अब यहाँ पे देखें जी, x बराबर था xy के, इसको यहाँ पे लिख दो और यहाँ पे भी ना xy आ जाएगा। 16 का टेबल 16 पे जाता है 1 टाइम, 304 पे जाता है 19 टाइम। 16 का टेबल 16 पे जाता है 1 टाइम, 160 पे जाएगा 10 टाइम। माइनस माइनस प्लस, यहाँ से भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास ना x बराबर है किसके, 19 के, y बराबर है 10 के। तो यहाँ पे ना आप राइट कर दें 1 बाय 1। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट चाकू की, एक जो चाकू है ना उसकी कीमत आपसे पूछी गई थी, जो कि आपके पास बनेगी कितने रुपीस, 19 रुपीस। तो यहाँ पे आप राइट कर दें, ठीक है, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। फर्दर आपके पास जो y था ना ये बराबर था कांटे की कीमत के। तो कांटे की कीमत भी आपने मालूम कर लिया है जो कि बराबर है 10 के। तो यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 और इसकी स्टेटमेंट है, एक दुकानदार 5 मर्दों और 3 औरतों को मुलाजमत देता है और 3500 रुपए योमिया उजरत अदा करता है। योमिया मीन एक दिन की उजरत अदा करता है, कितनी, 3500। किन को अदा कर रहा है, 5 मर्दों और 3 औरतों को। फर्दर यहाँ पे देखें, अगर मर्दों की तादाद कम करके 2 कर दी जाए और 3 इजाफी औरतों को मुलाजमत में रखा जाए तो योमिया उजरत की रकम 5000 रुपए दी जाएगी। कालबों का इस्तेमाल करते हुए एक मर्द और एक औरत की योमिया उजरत मालूम करें। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे देखो तो आपने एक मर्द और एक औरत की योमिया उजरत मालूम करनी है। तो आदमी की उजरत आप x रुपए फर्ज कर लें और औरत की उजरत y रुपए फर्ज कर लें। अब यहाँ पे देखो पहली शर्त है, उसमें 5 मर्द और 3 औरतें हैं, ठीक है, और उनको योमिया उजरत 3500 रुपए दी जा रही है। तो यहाँ से ना आपके पास मसावात बनेगी 5x + 3y इक्वल है 3500 के। अब दूसरी शर्त देखें तो उसमें कहता है कि मर्दों की तादाद कम करके 2 कर दी जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मर्द कितने हैं, 5 हैं, और यहाँ से इन्होंने कम करके कितनी कर दी है, 2 कर दिया है। और जो औरतों की तादाद है ना उसमें 3 का इजाफा किया जाए। औरतें यहाँ पे कितनी थी, 3 थी, और यहाँ पे 3 ज्यादा की है इन्होंने, तो टोटल औरतें कितनी हो गई हैं, 6 हो गई हैं। तो यहाँ से मसावात बनेगी 2x + 3y बराबर है 5000 के। तो ये आपके पास ना दूसरी शर्त है। अब यहाँ पे देखो पहली शर्त और दूसरी शर्त से आपके पास 2 मसावात बनी है। तो यहाँ से देखें डियर स्टूडेंट, ये जो एक्स वाई के कोएफिशिएंट हैं इनसे आपने कालिब बनाना है। ये कालिब है एक्स वाई का और ये मुस्तकिल रकम का। इस कालिब को नेम देंगे ए का, ये एक्स है और ये कालिब बी है। यहाँ से मसावात बनेगी ए एक्स ये बराबर है बी के। आपने ना क्या करना है, ए को इक्वल की दूसरी साइड में शिफ्ट करना है, यहाँ आके ये ए का ज़रबी माकूस बन जाएगा। फर्दर यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, आपने ए का ज़रबी माकूस मालूम करना है। ये बराबर होता है 1/a का मक्ता इंटू एडजाइंट ए के, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपने ए का मक्ता मालूम करना है, तो कालिब ए को अमूदी लाइनों के अंदर लिखना है। लाइनों के अंदर लिखने के बाद आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 5 को ज़रब देनी है 6 से, मनफी की इलामत लगाएंगे। 2 को ज़रब देंगे 3 से, 5 को 6 से ज़रब देंगे 30 आएगा। 2 को 3 से ज़रब देंगे 6 आएगा। 30 में से 6 निकालेंगे 24 रह जाएगा और ये सिफर के बराबर नहीं है। फर्दर आपने कालिब लिखना है एडजाइंट ए का, इसके लिए आपने ब्रैकेट लगा देनी है इस तरह से। और अब ये जो आपके पास 2 अरकान है अपनी जगह तब्दील करेंगे, 6 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे आ जाएगा। रिमेनिंग जो अरकान है उनकी इलामतें तब्दील करनी है, तो यहाँ से ये बन जाएगा आपके पास कालिब एडजाइंट ए का। तो यहाँ पे लिखेंगे ए का ज़रबी माकूस ये बराबर है 1/a का मक्ता किसके बराबर था, 24 के। साथ यहाँ पे आपने ना एडजाइंट ए का कालिब राइट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके पास ये मसावात थी ना कि x बराबर है ए का ज़रबी माकूस इंटू बी के। तो आप x को लिखो, फिर ए का ज़रबी माकूस लिखो, साथ कालिब लिखो b का। तो ये ए का ज़रबी माकूस है, ये कालिब बी है, बराबर की इलामत लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे 1/24 ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो पहली कितार को इस कॉलम से ज़रब देंगे, तो 6 को ज़रब देंगे 3500 से, ठीक है, जमा की इलामत लगाएंगे। मनफी 3 को ज़रब देंगे 5000 से और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फर्दर यहाँ पे देखो मनफी 2 है, इसको ज़रब देंगे 3500 से, जमा की इलामत लगाएंगे। 5 को ज़रब देंगे 5000 से
और यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, बराबर की अलामत लगाएंगे, 1/24 लिखेंगे, 6 को ज़रब देनी है 3500 से, तो ये बनेगा आपके पास 21,000। ठीक है, जमा मनफी मनफी 3 को 5,000 से ज़रब देंगे, ये बनेगा 15,000। ठीक है, फर्दर यहाँ पे देखो मनफी 2 है, इसको 3500 से ज़रब देंगे तो बनेगा मनफी 7,000। जमा की अलामत लगाएंगे, 5 को 5,000 से ज़रब देंगे तो ये बनेगा 25,000। ठीक है, बराबर की अलामत लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/24। यहाँ पे एक मिस्टेक है, देखें प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। 21,000 में से 15,000 माइनस करेंगे, रह जाएगा 6,000। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, 25,000 में से 7,000 को माइनस करेंगे, 18,000 रह जाएगा। फर्दर यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, आपने 6,000 को 1 से ना मल्टीप्लाई करना है, तो 6,000 आएगा, डिवाइडेड बाय 24 आएगा। 18,000 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 18,000 डिवाइडेड बाय 24 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे कालिब एक्स वाई का है। ठीक है, फर्दर यहाँ पे देखें तो आपने ना इस फ्रैक्शन को, कसर को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना है। सही है, तो यहाँ पे देखो 24 का टेबल 24 पे जाता है 1 टाइम। ठीक है, और 600 पे जाता है 25 टाइम, 0 एज इट इज आएगा। तो यहाँ पे ना आपके पास x इक्वल है 250 के। और नेक्स्ट है जी 24 का टेबल 24 पे जाता है 1 टाइम, 18,000 पे जाता है 750 टाइम। कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं। तो यहाँ से ना आपके पास y बराबर है 750 के, तो यहाँ लिख देंगे x इक्वल है 250 के, जबकि y बराबर है 750 के। तो आपने मालूम करना था एक आदमी की योमिया उजरत जो कि बराबर है 250 रुपए के, और फिर है एक औरत की योमिया उजरत जो बराबर है 750 रुपए के। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। दो में याद रखिएगा, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।